स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं हिंदी नॉवेल्स एक्सप्लेनेशन 3.0। एक कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेट किया गया है। हर पल नया रोमांच से भरा है। नाम और स्थान काल्पनिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 1। स्कूल की वो खूबसूरत लड़की ऐसी किताब कैसे पढ़ सकती है। आरव, तुम कल रात वापस नहीं आए। क्या तुमने पूजा शर्मा को पकड़ लिया? जैसे ही आरव मेहता छात्रावास में लौटा, उसके अच्छे दोस्त बंटी ने मुस्कुराते हुए तुरंत पूछा। कल आरव पूजा शर्मा से अपने प्यार का इजहार करने गया था और वह पूरी रात छात्रावास में नहीं लौटा। इसका और क्या मतलब हो सकता है? हे, पूजा शर्मा, आरव मेहता की गोरी चांदनी। आरव मेहता पूरे 3 साल तक उसका पीछा करता रहा। पूजा शर्मा को पाने के लिए आरव मेहता ने उसी विश्वविद्यालय में आवेदन किया जहां पूजा शर्मा थी। 3 सालों के दौरान आरव मेहता ने कई बार पूजा शर्मा से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन पूजा शर्मा ने उसे मैं पढ़ाई पर ध्यान देती हूं और कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती और मैं अभी छोटी हूं जैसे तर्क देकर अस्वीकार कर दिया और कहा कि वह बाद में इस बारे में सोचेगी। जब भी आरव मेहता हार मानने को तैयार होता, पूजा शर्मा उसे कुछ उम्मीद देती। हर बार जब आरव मेहता उसे कोई उपहार देते, पूजा शर्मा उसे स्वीकार कर लेती, जिससे आरव मेहता को लगता कि अभी भी संभावना है। अपने नए साल की शुरुआत से पहले पूजा शर्मा ने आरव मेहता से कहा था कि जब तक वह एक कार खरीदेगा वह उसके साथ रहेगी। कल आरव मेहता ने आखिरकार पैसे जमा किए और एक 18 हत्थे वाली कार खरीदी। कार खरीदने के बाद आरव मेहता उत्साह से सीधे पूजा शर्मा के छात्रावास में अपने प्यार का इजहार करने गया। जब आरव मेहता लड़कियों के छात्रावास में पहुंचा तो वह कार से उतरा और देखा कि पूजा शर्मा अपने विभाग के एक प्रसिद्ध, लंबे, अमीर और सुंदर व्यक्ति करण राठौर की लाखों डॉलर की लग्जरी कार में बैठी है। शुरू से अंत तक पूजा शर्मा ने आरव मेहता की तरफ देखा तक नहीं और उसे अनदेखा कर दिया। जाने से पहले करण राठौर ने आरव मेहता और आरव मेहता की 18 हत्थे वाली गाड़ी को एक कृपालु नज़र से देखा, मानो वह किसी चींटी को देख रहा हो। एक पल में आरव मेहता को अचानक एहसास हुआ कि वह हमेशा से एक स्पेयर टायर रहा था। पता चला कि पूजा शर्मा का प्यार में न पड़ना सिर्फ उसके लिए था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। पैसा, पता चला कि ये कितना जरूरी है। कल रात आरव मेहता ने शराब पी ली थी, लेकिन आज होश में आने के बाद उसे एक गहरा एहसास हुआ। कैसी सफ़ेद चांदनी, दफा हो जाओ। अब आरव मेहता के दिमाग में बस एक ही बात है और वो है पैसा कमाना। 10 साल से ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करने के बाद आरव मेहता न तो एक साधारण मजदूर बनना चाहता था, न ही वो ऐसा करने को तैयार था जो औसत दर्जे का हो और कुछ हासिल न कर पाया हो। वो नहीं चाहता था कि उसके माता पिता उसके लिए घर खरीदने और शादी करने के लिए अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी खर्च कर दें। आरव मेहता भी 30 साल के कर्ज के लिए घर का गुलाम बनकर जिंदगी भर मेहनत नहीं करना चाहता था। आरव मेहता पैसा कमाना चाहता है, वो किसी और से भी ज्यादा अमीर बनना चाहता है। सबसे अमीर आदमी का पैसा बनाने वाला सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। काटो टास्क जारी। अपनी क्षमता के भीतर कोई भी अच्छा काम करें। कार्य समय 30 मिनट के भीतर। चुनौती इनाम 1 मिलियन। संपत्ति चुनौती इनाम 20 अनुभव अंक। चुनौती इनाम 10 अंक। अचानक आरव मेहता के दिमाग में एक यांत्रिक आवाज आई। सिस्टम, मुझे खुद सिस्टम मिल गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या ये सच है? आरव मेहता एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। तभी आरव मेहता का दूसरा रूममेट वापस आ गया। आरव, खुशखबरी, आपकी सफ़ेद चांदनी पूजा शर्मा ने आपको थोड़ी देर के लिए बाहर जाने के लिए कहा है। वह नीचे आपका इंतजार कर रही है। जैसे ही वह अंदर आया, रूममेट आरव मेहता से बात करने के लिए इंतजार नहीं कर सका। ये कहने के बाद आरव मेहता वहीं निश्चल बैठ गए। आरव, तुम नीचे नहीं जा रहे हो। लगता है पहली बार पूजा शर्मा ने तुम्हें ढूंढने की पहल की है। तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना ही होगा। ये देखकर कि आरव मेहता हिले नहीं, उनके रूममेट ने उन्हें मनाने की कोशिश की। वह मुझसे मिलना चाहती है, इसलिए मुझे उससे मिलना होगा, आरव मेहता ने शांति से जवाब दिया। ये कहने के बाद आरव मेहता इस व्यवस्था की प्रामाणिकता का अध्ययन करते रहे। अब तक आरव मेहता को इस व्यवस्था पर यकीन करना मुश्किल लग रहा है। यह अविश्वसनीय है कि किसी अच्छे काम के लिए आपको 10 लाख का इनाम मिल सकता है। एक साधारण छात्र के लिए 10 लाख वाकई बहुत बड़ी रकम है। अंत में आरव मेहता ने बाहर जाकर इसे आजमाने का फैसला किया। बाहर अंधेरा होने के कारण आरव मेहता बाहर जाते समय एक छाता साथ ले गए। दूसरी तरफ नीचे लड़कों के छात्रावास में एक छोटी और खूबसूरत लड़की बेसब्री से अपना फोन देख रही थी। वह पूजा शर्मा थीं। 5 मिनट हो गए हैं और वह अभी तक नीचे नहीं आया। पूजा शर्मा ने बड़ी नाराजगी से बड़बड़ाया। पहले आरव मेहता हमेशा उसका इंतजार करता था। इस बार वह आखिरकार आए और आरव मेहता को ढूंढने की पहल की, लेकिन आरव मेहता काफी देर तक नीचे नहीं आया, जिससे उसे पूरे 5 मिनट इंतजार करना पड़ा। ये बिल्कुल माफ करने लायक नहीं था। आरव मेहता जल्द ही नीचे आएगा और मुसीबत में पड़ जाएगा।
कल उसने एक और प्रेमी करण राठौर के साथ डिनर किया और पाया कि करण राठौर बहुत कंजूस है, जिससे पूजा शर्मा पर उसके बारे में बुरा असर पड़ा। उसे अपने पहले प्यार के लिए अच्छे हालात और खूब पैसे वाला लड़का ढूंढना होगा। जब तक उसे कोई स्पष्ट उम्मीदवार न मिल जाए, वह नहीं चाहती थी कि आरव मेहता उसका पीछा पूरी तरह छोड़ दे। वह अब भी आरव मेहता को एक उपयोगी बैकअप के रूप में रखना चाहती थी और उससे नियमित रूप से उपहार प्राप्त करना चाहती थी। इसलिए वह आज आरव मेहता से मिलने आई थी, आरव मेहता को कुछ बातें समझाने और आरव मेहता को कुछ मिठाइयां देने के इरादे से। 2 मिनट बाद भी आरव मेहता नीचे नहीं आया था और पूजा शर्मा का गुस्सा चरम पर था। जैसे ही पूजा शर्मा जाने वाली थी, आरव मेहता अचानक डॉर्मेट्री बिल्डिंग से बाहर चला गया। ये देखकर पूजा शर्मा के मन में गर्व की लहर दौड़ गई। क्या तुम नीचे आकर मुझसे मिलोगे? लेकिन चूंकि उसने आरव मेहता को लगभग 10 मिनट तक इंतजार करवाया था, इसलिए वह उससे माफी मांगने के बारे में भूल ही गया। अब माफी मांगने का जिम्मा आरव मेहता को ही उठाना था। पूजा शर्मा गर्व से वहीं खड़ी रही, आरव मेहता की माफी का इंतजार कर रही थी। 10 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर। थोड़ी देर बाद आरव मेहता पूजा शर्मा के सामने आया। पूजा शर्मा आरव मेहता को डांटने ही वाली थी कि आरव मेहता बिना कुछ कहे किसी अजनबी की तरह पूजा शर्मा के पास से निकल गए। ये देखकर पूजा शर्मा सन रह गईं। क्या हो रहा है? आरव मेहता, माफी मांगने पर मर जाओगे क्या? ये देखकर पूजा शर्मा और भी गुस्से में आ गईं और सवाल करने से खुद को रोक नहीं पाईं। माफी मांग रहे हो? किस बात की माफी मांग रहे हो? आरव मेहता रुके और असमंजस में पूछा। तुमने क्या किया? माफी क्यों मांग रहे हो? तुम? पूजा शर्मा इतनी गुस्से में थी कि कांप रही थीं। जरा संभल कर रहो, पूजा शर्मा ने गुस्से से कहा। मैंने तुम्हें पहले ही एक मौका दिया है, लेकिन तुम जिद्दी हो। अगली बार तुम्हें माफ करना मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा। पूजा शर्मा ने गर्व भरे लहजे में आरव मेहता से कुछ कहा, फिर मुड़कर चली गईं। पूजा शर्मा को 99% यकीन था कि आरव मेहता को बाद में जरूर पछतावा होगा। ज्यादा देर नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक दिन में आरव मेहता मुझसे माफी मांगने की पहल जरूर करेंगे और वह एक तोहफा भी लाएंगे। 3 साल बाद पूजा शर्मा को लगा कि वो आरव मेहता को अच्छी तरह जानती है। अब मैं वापस जाऊंगी और इंतजार करूंगी कि आरव मेहता तोहफे लेकर मुझसे माफी मांगने आएगा। आरव मेहता ने उसे सिर्फ 10 मिनट इंतजार करवाया था और फिर वो आरव मेहता को नीचे 3 घंटे इंतजार करवाएगी। पूजा शर्मा के मनमौजी व्यवहार को देखकर आरव मेहता अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। जरूर उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। मैंने उसे पहले अपनी गोरी चांदनी क्यों समझा था, पर अब आरव मेहता के पास करने के लिए और भी जरूरी काम है और वो उसकी परवाह करने में बहुत आलसी है। आरव मेहता चलते रहे, सोचते रहे कि उन्हें क्या अच्छे काम करने चाहिए। रास्ते में आरव मेहता ने जमीन पर पड़े कूड़े को उठाकर कूड़ेदान में डालने जैसे छोटे मोटे काम करने की कोशिश की, लेकिन व्यवस्था ने जरा भी ध्यान नहीं दिया, मानो उसे ये सब मंजूर ही न हो। चलते चलते बाहर बारिश होने लगी, इसलिए आरव मेहता छाता लेकर उस शिक्षण भवन में चले गए जहां दोपहर में उनकी कक्षाएं लगती थीं। दूर से आरव मेहता ने शिक्षण भवन के सामने एक सुंदर ठंडी आकृति को हाथ में किताब लिए खड़ा देखा। हो, क्या यह अनन्या रॉय नहीं है, जो उनके स्कूल की मशहूर अलग थलग कैंपस ब्यूटी है? इस समय अनन्या रॉय वहां खड़ी थी, मानो कोई निर्वासित अमर किसी पेंटिंग से निकल कर आए हो। दुनिया से अलग, इतनी खूबसूरत कि यकीन करना मुश्किल हो रहा था। अफसोस है कि उन्हें इतनी ठंड लग रही है। इस समय अनन्या रॉय शिक्षण भवन के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं और वे लगातार बाहर देख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई जरूरी काम था और वह बाहर जाना चाहती थी, लेकिन बाहर हो रही तेज बारिश ने उसे रोक दिया। आरव मेहता ने ज्यादा सोचा नहीं, उसने एक नज़र डाली और शिक्षण भवन में चला गया। आरव मेहता अपना छाता रखने ही वाला था कि अचानक उसे एक विचार सूझा। मेरे पास एक विचार है। खेल आपको अच्छा काम करने की अनुमति देता है, इसलिए मदद करना अच्छी बात है। अनन्या रॉय जल्दी में लग रही थी और जाना चाहती थी, लेकिन बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए उसने उसे अपना छाता उधार दे दिया। क्या ये दूसरों की मदद करना नहीं है? लाखों के लिए मैं यही करूंगा। क्या तुम बाहर जा रही हो? मैं तुम्हें ये छाता उधार देता हूँ। आरव मेहता पास आए और बोले, मानो आरव मेहता से डर गई हो। अनन्या रॉय थोड़ा कांप उठी, फिर सिर हिलाकर इशारा किया कि इसकी जरूरत नहीं है। यह बारिश इतनी जल्दी नहीं रुकने वाली। अगर तुम्हें बाहर जाने की जल्दी है तो तुम्हें छाते की जरूरत जरूर पड़ेगी। आरव मेहता ने आगे कहा। अनन्या रॉय हिचकिचाई। उसे सचमुच किसी जरूरी काम से बाहर जाना था, लेकिन बारिश बहुत तेज थी। लो, काम पूरा होने पर मुझे वापस कर देना। ये देखकर कि अनन्या रॉय ने सीधे मना नहीं किया, आरव मेहता ने सीधे अनन्या रॉय के हाथों में छाता थमा दिया। अब 20 मिनट से ज्यादा समय बीत चुका था और काम का समय लगभग पूरा हो गया था। 10 लाख की खातिर और सिस्टम की प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए आरव मेहता को ये काम पूरा करना ही होगा। आरव मेहता का छाता पकड़े हुए अनन्या रॉय मना करना चाहती थी, लेकिन तभी बाहर से कई तेज आवाजें आईं।
बारिश बहुत तेज है। ठीक है, भागो, हम जल्द ही शिक्षण भवन पहुंच जाएंगे। दूरी पर कई लड़के पूरी तरह से भीग चुके थे क्योंकि वे छाते नहीं लाए थे और तेजी से यहाँ की ओर दौड़ रहे थे। शुक्रिया, ये देखकर अनन्या रॉय आखिरकार मान गईं। अनन्या रॉय को कुछ जरूरी काम लग रहा था और उन्होंने जल्दी से आरव मेहता से वापसी के बारे में बात की। लड़कों के आने से पहले उन्होंने अपना छाता खोला और चली गईं। आरव मेहता वहीं खड़े रहे, थोड़ा हैरान। अभी जब अनन्या रॉय मुड़ी और चली गईं, आरव मेहता ने अप्रत्याशित रूप से अनन्या रॉय के हाथ में किताब का नाम देखा। आरव मेहता बेहद हैरान हुए। अनन्या रॉय ऐसी किताब कैसे पढ़ सकती हैं? अध्याय 2 स्कूल की खूबसूरती का राज। जब आरव मेहता हैरान हुए तभी वे लड़के शिक्षण भवन में घुस चुके थे। वे आरव मेहता के सहपाठी थे और उनमें से एक तो आरव मेहता का रूममेट भी था। आरव, क्या हो रहा है? वह कैंपस बेलेजिया थी जो अभी अभी गई है ना? आरव, कमाल है, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने पूजा शर्मा का पीछा छोड़ दिया। पता चला कि तुम स्कूल की ब्यूटी जिया से मिले हो। आरव, कॉलेज क्वीन अनन्या से तुम्हारा क्या रिश्ता है? अंदर आकर लड़कों ने अपने गीले कपड़ों की परवाह नहीं की, बस आरव मेहता को जिज्ञासा से देखा। कुछ खाने को है क्या? अनन्या रॉय स्कूल में अपनी अलग थलग रहने के लिए मशहूर हैं। उन्हें कभी किसी से बात करते नहीं देखा गया, आरव मेहता जैसे लड़के से तो बिल्कुल नहीं। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैंने अभी अभी सीनियर अनन्या को अपना छाता उधार दिया है। आरव मेहता ने उन्हें खरबूजे खाने से रोकने के लिए हाथ हिलाया। सच में, मैं इतना संशयी क्यों हूँ? कई लोगों को आरव मेहता की बात पर यकीन नहीं हुआ। छाता उधार लो? कॉलेज क्वीन अनन्या के बेहद अलग थलग व्यक्तित्व को देखते हुए, अगर तुम उसे जानते तक नहीं तो वह तुम्हारा छाता कैसे इस्तेमाल कर सकती है? इस बच्चे आरव मेहता का स्कूल ब्यूटी जिया से जरूर कोई रिश्ता है। ये कमाल है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आरव मेहता इतने प्रतिभाशाली होंगे। आरव मेहता को देखकर कई लड़के उनकी बहुत प्रशंसा करते थे। इस समय आरव मेहता के दिमाग में फिर से सिस्टम की आवाज आई। काटने अपनी क्षमता के भीतर कोई भी अच्छा काम करो। मिशन पूरा हुआ। 1000 की संपत्ति प्राप्त करने पर बधाई। संपत्ति 10 मिनट के भीतर आपके बैंक कार्ड में स्थानांतरित कर दी जाएगी। कृपया ध्यान से जांचें। प्राप्त करने पर बधाई। 20 अनुभव अंक प्राप्त करने पर बधाई। 10 अंक। इससे पहले कि आरव मेहता प्रतिक्रिया दे पाते, उनका सेल फोन अचानक बज उठा। ऐसा लगता है जैसे कोई टेक्स्ट मैसेज आया है। आरव मेहता ने अवचेतन रूप से अपना सेल फोन निकाला और नीचे देखा। एक पल में आरव मेहता की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। आपके कार्ड, जिसका अंतिम अंक 7296 है, को 1 लाख युआन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 1001.62 युआन का बैलेंस है। सरस्वती को अब बैंक 10 लाख आ गए हैं। 10 लाख, बस ऐसे ही। हे भगवान, मुझे जो सिस्टम मिला है वह वास्तव में असली है। उस पल में आरव मेहता बेहद उत्साहित था। पलक झपकते ही वह एक गरीब छात्र से, जिसके पास कुछ भी नहीं था, लाखों की बचत वाला एक अमीर आदमी बन गया। मेरे ऊपर खुशी की एक बड़ी अनुभूति छा गई। सबसे अमीर आदमी के लिए पैसा कमाने का ये सिस्टम बहुत ही कमाल का है। छोड़ो, मैं कक्षा में गया। कई लड़कों ने अपने कपड़े ठीक किए और कक्षा की ओर चल दिए। आरव मेहता अवचेतन रूप से उनके पीछे हो लिया। कक्षा में पहुंचने के बाद आरव मेहता 1 मिलियन के अलावा मैंने इस मिशन में 20 अनुभव अंक और 10 अंक भी प्राप्त किए। यह क्या है? एक पूरी कक्षा के अध्ययन के बाद आरव मेहता को आखिरकार समझ में आया कि यह पता चला है कि मेरे सबसे अमीर आदमी की पैसा बनाने वाली प्रणाली को अपग्रेड किया जा सकता है और मैं वर्तमान में सबसे निचले स्तर पर हूं। स्तर 1। सिस्टम द्वारा पुरस्कृत अनुभव बिंदुओं का उपयोग आपको अपग्रेड करने में मदद करने के लिए किया जाता है। स्तर 1 से स्तर 2 तक अपग्रेड करने के लिए 150 अनुभव बिंदुओं की आवश्यकता होती है। अंकों के लिए उन्हें खेल के प्राथमिक मॉल से वस्तुओं के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। एक रेंज रोवर स्पोर्ट 35 अंक। प्राथमिक उपभोग छूट कार्ड 10x छूट। मूल्य 50 अंक। 1000 वर्ग मीटर। लग्जरी विला 66 अंक। मॉल में कई तरह के सामान हैं जिन्हें कार्यों को पूरा करने से अर्जित अंकों के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। मेरे हाथ में मौजूद 20 पॉइंट लगभग 2 मिलियन के बराबर हैं। पता चला कि मैंने सिर्फ 10 लाख नहीं बल्कि पूरे 3 मिलियन की संपत्ति हासिल कर ली है। ये सोचकर आरव मेहता बहुत खुश हुए। और सिस्टम अपग्रेड के साथ साथ गेम मॉल का लेवल भी अपग्रेड होगा और हर अपग्रेड के साथ गेम मॉल की चीज़ें पिछले लेवल से 10 गुना बेहतर होंगी। इससे आरव मेहता बेहद उत्साहित हो गए। अब जब पहले लेवल के मॉल में लैम्बोर्गिनी और लग्जरी विला जैसी आकर्षक चीज़ें थीं, तो दूसरे, तीसरे और यहाँ तक कि 9वें लेवल के मॉल में क्या होगा, आरव मेहता अब इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। रिसर्च खत्म करने के बाद आरव मेहता को एक और बात याद आई, जो थी अभी अनन्या रॉय के हाथ में मौजूद किताब। आरव मेहता को अच्छी तरह याद था कि अनन्या रॉय के हाथ में जो किताब थी उसका नाम था दोस्त कैसे बनाएं। स्कूल की एक खूबसूरत लड़की और एक बेहतरीन छात्र होने के नाते आरव मेहता को अनन्या रॉय का सापेक्षता का सिद्धांत पढ़ना सामान्य बात लगी, लेकिन दोस्त कैसे बनाएं पढ़ना उचित नहीं लगा।
आरव मेहता को अभी अभी जो हुआ था वह फिर से याद आया और अचानक कुछ बातें याद आ गईं। मैंने अनन्या रॉय से बात करने की पहल की और अनन्या रॉय थोड़ा कांप उठीं। किसी को आते देख अनन्या रॉय जल्दी से चली गईं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि कॉलेज क्वीन अनन्या वाकई अलग थलग नहीं है, बल्कि बस सामाजिक रूप से बहुत चिंतित है? आखिरकार आरव का व्यवहार उसके सामाजिक चिंताग्रस्त दोस्तों जैसा ही है। क्या मुझे स्कूल की सुंदरी का राज पता चल गया? आरव मेहता ने काफी देर तक सोचा, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं हुआ। आखिरकार उसने स्कूल की सुंदरी जिया से सिर्फ एक बार ही बात की थी। आखिरकार आरव मेहता ने अपना सिर हिलाया, ये सोचकर कि शायद उसने बहुत ज्यादा सोच लिया है। आखिर इतनी शांत और अलग थलग रहने वाली स्कूल की सुंदरी सामाजिक रूप से चिंतित कैसे हो सकती है? फिर आरव मेहता ने अगला काम शुरू किया, अनन्या रॉय को व्हाट्सएप पर जोड़ना। अनन्या रॉय छाता वापस करना चाहती हैं। चूंकि उन्हें नहीं पता था कि वह अपना काम खत्म करके कब वापस आएंगी, आरव मेहता यह नहीं बताना चाहते थे कि वह उस समय कहाँ होंगे, इसलिए उन्होंने उन्हें व्हाट्सएप पर जोड़ने और बाद में बात करने की योजना बनाई। लेकिन अनन्या रॉय उस समय जाने की जल्दी में थी और उनके पास समय नहीं था, इसलिए अनन्या रॉय ने आरव मेहता से उन्हें जोड़ने के लिए कहा। उनके विश्वविद्यालय में विभिन्न कक्षा समूह, ग्रेड समूह आदि हैं। आरव मेहता को लगता है कि वित्त विभाग के छात्र होने के नाते आरव मेहता और अनन्या रॉय एक समूह में हैं। बंटी, क्या तुम्हें याद है कि कॉलेज क्वीन अनन्या और मैं किस समूह में थे? आरव मेहता को याद नहीं आ रहा था, इसलिए उसने अपने मोटे रूममेट से, जो अभी अभी आया था, पूछा। ग्रेड समूह, मोटे आदमी ने उत्तर दिया। कॉलेज क्वीन अनन्या पिछले साल हमारे विभाग की टॉप छात्रा थी, जिसने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया था। जब हमने पहली बार रजिस्ट्रेशन कराया था तो विभाग के अधिकारियों ने कॉलेज क्वीन अनन्या को हमारे ग्रेड ग्रुप में खास तौर पर जोड़ा था और हमें उससे सीखने के लिए कहा था। तुम अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? मोटा आदमी बहुत हैरान हुआ। कुछ नहीं, मैं तो बस जिया जुएहुआ को जोड़ना चाहता था। आरव मेहता ने ग्रेड ग्रुप ढूंढते हुए लापरवाही से जवाब दिया। जिया जिया, स्कूल ब्यूटी। आरव मेहता की बात सुनकर उसके आसपास के कई छात्र तुरंत आरव मेहता की तरफ देखने लगे। आरव मेहता, अपना समय बर्बाद मत करो। हम सब ने कोशिश की है, लेकिन कॉलेज क्वीन अनन्या किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करती। अगर तुम अप्लाई भी कर दोगे तो कोई फायदा नहीं, आदित्य सिंह ने नाखुशी से कहा। आदित्य सिंह अपनी कक्षा का एक मशहूर और खूबसूरत लड़का है। वह लगभग 1.9 मीटर लंबा, सुंदर और खुशमिजाज है और लगभग एक खेल छात्र बन गया था। स्कूल शुरू होते ही कई सीनियर छात्रों ने आदित्य सिंह को व्हाट्सएप पर जोड़ने की पहल की, जिससे आदित्य सिंह का आत्मविश्वास बढ़ गया। अनन्या रॉय को ग्रेड ग्रुप में देखकर उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अनन्या रॉय को जोड़ा। आदित्य सिंह को लगा कि अनन्या रॉय उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेंगी, लेकिन अंत में बाकी सबकी तरह उसकी रिक्वेस्ट भी अनसुनी कर दी गई। आदित्य सिंह की बातें सुनकर उसके बगल में बैठे कई लड़के सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। कुछ ने कोशिश भी की थी, लेकिन सब नाकाम रहे। अब तक मैंने किसी भी छात्र को, चाहे वह फ्रेशमैन हो या सीनियर, अनन्या रॉय को व्हाट्सएप पर सफलतापूर्वक जोड़ने के बारे में नहीं सुना। कॉलेज क्वीन अनन्या और वे दो अलग अलग दुनियाओं से हैं, दो समानांतर रेखाओं की तरह, जिनका आपस में कोई मिलन नहीं होना है। आदित्य सिंह की बात खत्म होने के बाद उसने देखा कि आरव मेहता रुका नहीं और उसने उपहास किया। आरव मेहता को जिया किंग के दोस्त बनने की पुष्टि करते देख आदित्य सिंह व्यंग्यात्मक लहजे में कहने से खुद को रोक नहीं पाए, जब तक दीवार से न टकरा जाओ, पीछे मत मुड़ना। लेकिन इससे पहले कि आदित्य सिंह अपनी बात पूरी कर पाते, आरव मेहता के फोन पर अचानक एक मैसेज आया। अगले ही पल एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने आसपास के सभी लोगों को दंग कर दिया। अनन्या रॉय ने आरव मेहता की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। अध्याय 3, शुरुआती लोगों के लिए एक बेहद उदार उपहार पैकेज। ये दृश्य देखकर सभी दंग रह गए। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? कॉलेज क्वीन अनन्या आरव मेहता की फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे मान सकती है? यह अनुचित है, यह अनुचित है। सभी लोग आरव मेहता को अचंभित होकर देख रहे थे, खासकर आदित्य सिंह, जिन्होंने अभी अभी आरव मेहता का मजाक उड़ाया था। उनका जबड़ा खुला का खुला रह गया और वे डर गए। क्या मैं मतिभ्रम कर रहा हूँ? आदित्य सिंह ने अविश्वास में अपनी आंखें रगड़ी और फिर से देखा। यह अभी भी वही दृश्य था। आरव मेहता ने वास्तव में कॉलेज क्वीन अनन्या को व्हाट्सएप पर जोड़ा था। आरव मेहता दिखने में कुछ खास नहीं लगते, तो कॉलेज क्वीन अनन्या उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों मानेगी? क्या ऐसा हो सकता है कि आरव मेहता में कोई छिपा हुआ अद्भुत हुनर हो? आरव, नहीं नहीं नहीं। भाई लिन, डैड लिन, मास्टर लिन, प्लीज मुझे सिखाइए कि स्कूल ब्यूटी को इतनी आसानी से व्हाट्सएप पर कैसे जोड़ा जाए। कोई टिप्स? अचानक आदित्य सिंह ने आरव मेहता का हाथ पकड़ लिया। उनका चेहरा प्रशंसा और श्रद्धा से भरा हुआ था। एक पल में आसपास के सभी लड़कों ने देखा, वे समान रूप से उत्सुक थे। सीनियर अनन्या ने मुझे इसे जोड़ने के लिए कहा था। इसमें कोई तरकीब नहीं है, आरव मेहता ने हल्के से कहा।
आरव मेहता सच बोल रहे थे, लेकिन जब ये शब्द आदित्य सिंह और बाकियों के कानों में पड़े तो मानो वज्रपात हो गया। क्या कॉलेज क्वीन अनन्या ने ही आरव मेहता को शामिल होने के लिए कहा था? क्या कॉलेज क्वीन अनन्या ने ही पहल की थी? हे भगवान, ये तो और भी भयानक है। आरव मेहता कमाल के हैं। क्या वो इतने आकर्षक हैं कि स्कूल ब्यूटी से भी पहल करवा लेते हैं? आरव के साथ आने के बाद आरव मेहता का शांत रूप देखकर सब और भी भड़क गए। ये सच है कि दूसरों से अपनी तुलना करने से आप खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। मैंने अभी इस साधारण सीनियर सहपाठी से एक शब्द भी नहीं कहा है, लेकिन आरव मेहता ने स्कूल ब्यूटी जिया को व्हाट्सएप पर ऐड कर लिया है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सहपाठी, मुझे माफ़ करना, मैं अभी स्कूल के बाहर हूँ और वापस नहीं जा सकती। क्या ऐसा हो सकता है मैं अंकल फू से कहूँ कि गुलमोहर रेजिडेंसी से आपके लिए छाता ले आएं? ठीक है। तभी अनन्या रॉय ने संदेश भेजने की पहल की। अंकल फू, ये नाम बटलर जैसा क्यों लग रहा है? पहले आरव मेहता ने सिर्फ यही सुना था कि अनन्या रॉय का परिवार बहुत अमीर है और वह एक खूबसूरत धनी महिला है। अब लगता है कि कॉलेज क्वीन अनन्या कोई मामूली अमीर महिला नहीं, बल्कि वाकई बहुत अमीर महिला है। उसके पास एक हाउसकीपर भी है। एक पल में आरव मेहता ने एक छोटा सा लक्ष्य तय कर लिया। आरव मेहता का अंतिम लक्ष्य सबसे अमीर आदमी बनना था, किसी और से भी ज्यादा अमीर, लेकिन शुरू से ही वह उन सबसे अमीर आदमियों का मुकाबला करने में असमर्थ था। अब आरव मेहता ने अपने लिए एक छोटा सा लक्ष्य तय कर लिया है, यानी स्कूल की सुंदरी जिया के परिवार से भी ज्यादा अमीर बनना। परेशान मत हो, बारिश रुक गई है, बस स्कूल लौटते समय इसे ले आना, आरव मेहता ने जवाब दिया। शुक्रिया। आरव मेहता को मैसेज करने के बाद अनन्या रॉय व्यस्त लग रही थीं। दूसरी ओर आरव मेहता को एक बात सूझी। पिछली क्लास में जब वह सिस्टम पढ़ रहा था तो उसे अचानक सिस्टम का न्यूबी गिफ्ट पैक मिल गया। उसने अभी तक उसे खोला नहीं था और उसे नहीं पता था कि अंदर क्या है। ये सोचते हुए आरव मेहता ने सिस्टम खोला और क्लिक किया। क्या आप नौसिखिए उपहार पैकेज खोलना चाहते हैं? हाँ, आरव मेहता ने तुरंत उसे खोलने का फैसला किया। बाइट, 50 लाख युआन की सुपरकार रोल्स रॉयस फैंटम जीतने पर बधाई। नोट, कार प्रगति राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की पार्किंग में जो मेजबान के सबसे नजदीक है, कृपया जांच लें। बाइट, प्राइमरी लकी व्हील लॉटरी जीतने का मौका मिलने पर बधाई। नौसिखिए उपहार पैकेज की सामग्री देखकर आरव मेहता की सांसें तुरंत रुक गईं। एक लैम्बोर्गिनी जिसकी कीमत 5 मिलियन है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अपने बैंक कार्ड में 10 लाख जमा करने के बाद अब उसके पास कुल 6 लाख की संपत्ति है और इसमें पॉइंट शामिल नहीं हैं। सिर्फ एक दोपहर में मैं करोड़पति बनने से ज्यादा दूर नहीं था। ये वाकई एक पैसा कमाने का सिस्टम है। पैसा कमाने की गति अविश्वसनीय है। पैसा कमाने का सिस्टम कमाल का है। इस सिस्टम को देखकर आरव मेहता भावुक हो गए। कल उनके पूर्व प्रेमी ने उन्हें इसलिए नापसंद किया क्योंकि वह 18 हाथ की कार चला रहे थे। अब मैंने इसे छोड़ दिया है और पलक झपकते ही मैंने ये सिस्टम हासिल कर लिया है और एक अमीर आदमी बन गया हूं जिसके पास एक रोल्स रॉयस फैंटम है। मैं पूजा शर्मा का सचमुच शुक्रिया अदा करता हूं। अगर वह न होती तो मैं जागकर सबसे अमीर आदमी के पैसा कमाने के सिस्टम को नहीं जगा पाता। वह बहुत अच्छी इंसान हैं। थोड़ी देर राह भरने के बाद आरव मेहता ने नौसिखिए उपहार पैकेज के दूसरे उपहार का अध्ययन करना शुरू किया। मुख्य लकी व्हील पर एक ड्रॉ। आरव मेहता ने उस पर क्लिक किया और जल्द ही एक विशाल लॉटरी टर्नटेबल उसके सामने आ गया। 30 लाख की संपत्तियां, दुनिया की सबसे बेहतरीन लग्जरी घड़ियों में से एक लिमिटेड एडिशन टाइटन एज एलिटा। उच्चतम शैक्षणिक योग्यताएं प्राप्त करें। फेग्यांग रियल एस्टेट समूह के 1% शेयर। समुद्र के किनारे एक व्यावसायिक सड़क। लॉटरी के पहिए पर उपहारों की चकाचौंध भरी श्रृंखला देखकर आरव मेहता लगभग दंग रह गए। हर एक दूसरे से बेहतर था। अगर वह उनमें से एक भी जीत लेता तो आरव मेहता पल भर में करोड़पति बन जाता। बेशक इन शानदार इनामों के अलावा कुछ बड़े धन्यवाद के संकेत भी हैं। जब तक आपको अपने संरक्षण के लिए ये धन्यवाद नहीं मिलते, बाकी सब ठीक है। आरव मेहता ने एक पल के लिए प्रार्थना की और फिर लॉटरी पर क्लिक किया। मुख्य लकी व्हील तेजी से घूमा और धीरे धीरे रुकने से पहले 20 से ज्यादा चक्कर लगाए। जैसे ही पॉइंटर धीमा हुआ, आरव मेहता का कलेजा मुंह को आ गया। ये आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि आरव मेहता इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पॉइंटर आखिरकार एक बेहतरीन समुद्र तटीय विला पर आकर रुका। बाइट, राजनगर शहर में एक बेहतरीन विला जीतने पर बधाई। विला विक्रेता 24 घंटे के भीतर आपसे संपर्क करेगा। कृपया अपना फोन खुला रखें। एक बेहतरीन विला। गुल्लू। आरव मेहता ने अनजाने में निगल लिया। यह इनाम निश्चित रूप से प्राथमिक लकी व्हील की शीर्ष वस्तुओं में से एक है। हालांकि राजनगर एक तृतीय स्तरीय शहर है, एक बेहतरीन विला की कीमत कम से कम 8 अंकों में होनी चाहिए। सबसे कम कीमत करोड़ों में है। पलक झपकते ही उसने और 1 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली और यह अभी भी सबसे रूढ़िवादी अनुमान था।
अगर सिस्टम द्वारा दिया गया विला बेहतर होता तो शायद मेरे पास पहले से ही करोड़ों की संपत्ति होती। ऐसा लगता है कि मैंने अपने लिए जो छोटा सा लक्ष्य रखा था, स्कूल की सुंदरी जिया के परिवार से भी अमीर बनना, वह हासिल हो गया है या हासिल होने वाला है। ये छोटा सा लक्ष्य मुश्किल नहीं है। शीर्ष पायदान वाले विला को बिक्री कॉल का इंतजार करना होगा और अब आरव मेहता ये जानने के लिए और अधिक उत्सुक हैं कि स्कूल की पार्किंग में उनकी सुपरकार रोल्स रॉयस फैंटम कैसी दिखती है। आरव मेहता इसे देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। कल उन्हें करण राठौर ने नीची नज़र से देखा, जो $1 मिलियन की मर्सिडीज बेंज चलाते थे। अब मर्सिडीज बेंज उनके लिए एक छोटे भाई से ज्यादा कुछ नहीं है। समय उड़ जाता है। कक्षा के बाद आरव मेहता सीधे स्कूल की पार्किंग में गए। लैम्बोर्गिनी, मैं आ रहा हूँ। अध्याय 4, स्कूल की सुंदरी का उपहार। अरे, क्या ये वही बच्चा नहीं है? आरव मेहता को पास ही देखकर करण राठौर रुक गया और थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोला, भाईजू, क्या हुआ? क्या तुम उस लड़के को जानते हो? दोनों छोटे भाई थोड़े उलझन में थे। मैं उसे जानता हूँ। लगता है वह लड़का भी पूजा शर्मा का आशिक है, लेकिन वह एक गरीब आदमी है और टूटी हुई गाड़ी चलाता है, करण राठौर ने हल्के से कहा। करण राठौर ने आरव मेहता जैसे घटिया लेखक को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। उसे अपना प्रतिद्वंदी मानना तो दूर की बात है। जो आदमी टूटी हुई गाड़ी चलाता है वह उसका दुश्मन बनने के लायक तो नहीं है और उससे बात करने के भी लायक नहीं है। ये तो बहुत मज़ेदार है। वह पूजा शर्मा का आशिक भी है ना? वह कबाड़ गाड़ी चलाता है और फिर भी भाईजू से मुकाबला करने की हिम्मत रखता है। वह कौन है? करण राठौर के दोनों छोटे भाई उसकी बातों में आ गए और करण राठौर को खुश करने के लिए आरव मेहता के बारे में बुरा भला कहते रहे। जब करण राठौर अपने दोनों छोटे भाइयों के साथ आरव मेहता को नज़रअंदाज करते हुए जाने ही वाले थे कि अचानक उन्हें कुछ अजीब सा लगा। आरव मेहता एक लैम्बोर्गिनी के सामने खड़े एक आदमी की ओर सीधे बढ़ते दिखाई दिए। माफ़ कीजिए, क्या आप मिस्टर आरव मेहता हैं? आरव मेहता को आते देख लैम्बोर्गिनी विक्रेता ने आदरपूर्वक पूछा। मैं हूँ। नमस्ते मिस्टर मेहरा, मैं लैम्बोर्गिनी राजनगर स्टोर से जियाओ लियू हूँ। ये वही रोल्स रॉयस फैंटम है जिसका आपने ऑर्डर दिया था। कृपया इस पर हस्ताक्षर करें। ये कहते हुए विक्रेता ने दोनों हाथों से आरव मेहता को कॉन्ट्रैक्ट और एक पेन थमा दिया। आरव मेहता ने उसे लिया और ध्यान से देखा और इस बात की पुष्टि के बाद ही हस्ताक्षर किए गए कि रोल्स रॉयस फैंटम की पूरी कीमत चुका दी गई है। सब कुछ तय होने के बाद विक्रेता ने कार की चाबियां और बाकी सामान आरव मेहता को सौंप दिया और चला गया। आरव मेहता ने लैम्बोर्गिनी का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गए। कुछ ही दूरी पर करण राठौर और उनके दोनों छोटे भाई ये दृश्य देखकर अवाक रह गए। क्या ये लैम्बोर्गिनी है? भाईजू, क्या तुमने नहीं कहा था कि वह आदमी एक टूटी हुई कार चला रहा था? क्या तुम इस बिल्कुल नई लैम्बोर्गिनी की बात कर रहे हो? दोनों छोटे भाइयों ने आश्चर्य से पूछा। छोटे भाई का सवाल सुनकर करण राठौर जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कल अपनी आंखों से देखा था कि आरव मेहता एक टूटी हुई कार चला रहे थे। अब वह कैसे पलटकर लैम्बोर्गिनी चला रहे हैं? करण राठौर, जो विभिन्न लग्जरी कारों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, उन्हें पूरा यकीन है कि यह कार एक नई कार है और यह रोल्स रॉयस फैंटम का नवीनतम मॉडल होनी चाहिए। लैंडिंग की कीमत शायद लगभग 50 लाख होगी। आप क्या कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आरव मेहता दूसरी पीढ़ी का कोई अमीर लड़का हो जिसने कल जिंदगी का अनुभव लेने के लिए जानबूझकर सेकंड हैंड कार चलाई हो, या फिर वो पूजा शर्मा को परख रहा हो? जब करण राठौर ने सोचा कि उसने कल कैसा दिखावा किया था तो उसका चेहरा अचानक जलने लगा। दूसरों की रोल्स रॉयस फैंटम के सामने उसकी मर्सिडीज बेंज तो बिल्कुल कचरा थी। गहरे संदेह और उलझन के साथ करण राठौर और उसके दोनों छोटे भाई धीरे धीरे आगे बढ़े और आरव मेहता की कार की खिड़की के पास पहुंचे। करण राठौर ने कार की खिड़की पर धीरे से दस्तक दी और आरव मेहता ने खिड़की नीचे कर दी। माफ कीजिए, क्या यही आपकी नई कार है? करण राठौर ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, क्या हुआ? आरव मेहता ने शांति से जवाब दिया। आरव मेहता के मन में इस करण राठौर के लिए कोई अच्छी भावना नहीं है। इसके अलावा सिस्टम के नियम है कि आरव मेहता सिस्टम के बारे में कोई भी जानकारी किसी को लीक नहीं कर सकते। गुल्लू भाई कमाल के हैं। कुछ बार थूकने के बाद करण राठौर का आरव मेहता के प्रति रवैया पूरी तरह बदल गया और वह लगभग चापलूसी भरे अंदाज में बोला, भाई, मैं अंधा हूँ। मैं पूजा शर्मा को अभी डिलीट कर दूंगा और कभी तुमसे मुकाबला नहीं करूंगा। मुझे बस जोकर समझो, बकवास समझो, मुझसे पंगा मत लो। करण राठौर ने जल्दी से आरव मेहता से माफ़ी मांगी। पहले मैं दूसरों को नीचा समझता था और सोचता था कि वे मेरे दुश्मन बनने के लायक नहीं हैं। अब मुझे लगता है कि मैं उनका दुश्मन बनने के लायक और योग्य नहीं हूँ। कॉलेज में रहते हुए लाखों की लैम्बोर्गिनी खरीदने के लिए उसका पारिवारिक इतिहास कितना बड़ा होगा। मैं दूसरों से कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? पूजा शर्मा, अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। आरव मेहता ने शांति से यह कहा, कार स्टॉट की और आराम से निकल गया। सुंदर, बहुत बढ़िया।
ये दृश्य देखकर करण राठौर के दोनों छोटे भाई ईर्ष्या और प्रशंसा से भरे स्वर में बोले बिना नहीं रह सके। दूसरी ओर सुपरकार का धक्का महसूस करते हुए आरव मेहता ने आह भरी। ये वास्तव में लाखों की लग्जरी कार थी। जब आरव मेहता ने पहली बार इस रोल्स रॉयस फैंटम को देखा तो वह इसकी शक्ति और रेखाओं के परम भाव से मंत्रमुग्ध हो गए। सिर्फ एक दोपहर में मैं एक गरीब छात्र से एक करोड़पति बन गया जो हमेशा सुपरकार चलाता है। यह एहसास कितना अच्छा है। आरव मेहता ने कार स्कूल से निकाली और सुपरकार में तेज गति से दौड़ने के एहसास का आनंद लेने के लिए हाईवे पर चले गए। स्कूल से निकलते समय आरव मेहता की लैम्बोर्गिनी ने अनगिनत लड़के लड़कियों का ध्यान आकर्षित किया। रास्ते में आरव मेहता को अचानक अनन्या रॉय का एक संदेश मिला जिसमें लिखा था कि वह कल सुबह स्कूल जाते समय उनके लिए छाता ले आएगी। कोई बात नहीं, आरव मेहता ने सहजता से एक संदेश का उत्तर दिया। उधर समुद्र किनारे एक विशाल विला में अनन्या रॉय ने आरव मेहता का जवाब पढ़कर अपना फोन रख दिया। अनन्या रॉय आज दोपहर छाता उधार देने के लिए आरव मेहता की बहुत आभारी थीं। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए अनन्या रॉय ने छाता लौटाते समय आरव मेहता के लिए एक छोटा सा उपहार बनाने की योजना बनाई। उसने काफी सोचा और आखिरकार एक विचार सूझा। फिर वह लिफ्ट लेकर अपने बेडरूम में चली गई। स्कूल में करण राठौर को अब अपने छोटे भाइयों के साथ घूमने की इच्छा नहीं हो रही थी और वह अकेले ही स्तब्ध होकर छात्रावास की ओर चल पड़ा। अरे सहपाठी जू, क्या तुम यानरान को ढूंढने जा रहे हो? रास्ते में करण राठौर की मुलाकात पूजा शर्मा की रूममेट मीनल जोशी से हुई। पूजा शर्मा, करण राठौर ने व्यंग्यात्मक लहजे में मीनल जोशी को बताया कि अभी क्या हुआ था। क्या आरव मेहता लैम्बोर्गिनी चलाते हैं? मीनल जोशी भी चौंक गईं। क्या ये सच है? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? मीनल जोशी थोड़ी उलझन में थीं। गर्ल्स डॉर्मेट्री में पूजा शर्मा से मिलने उनकी सबसे अच्छी दोस्त नेहा टंडन आईं। नेहा टंडन ने करण राठौर का परिचय पूजा शर्मा से कराया और अब नेहा टंडन कल की घटना के बारे में पूछने आईं। पूजा शर्मा की बात खत्म होने के बाद नेहा टंडन ने देखा कि दोनों की बातचीत सफल नहीं हुई, इसलिए उन्होंने पूजा शर्मा से करण राठौर को मैसेज भेजकर उसे डिनर पर चलने के लिए कहने का आग्रह किया। पूजा शर्मा एक पल के लिए हिचकिचाईं, फिर सहमति में सिर हिला दिया। हालांकि जैसे ही उन्होंने मैसेज भेजा एक लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह दिखाई दिया। करण राठौर ने मित्र सत्यापन सक्षम कर दिया है। आप अभी तक उनकी मित्र नहीं हैं। पूजा शर्मा बेहद हैरान थीं कि करण राठौर ने उन्हें डिलीट कर दिया। नेहा टंडन भी स्तब्ध रह गईं। अगर आप चाहें तो इसे हटा दें, पूजा शर्मा ने गर्व से कहा। एक लड़के द्वारा डिलीट किए जाने के बाद पूजा शर्मा बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थीं। करण राठौर के बिना मेरे पास अभी भी आरव मेहता का बैकअप है, पूजा शर्मा ने मन ही मन खुद को दिलासा दिया। यानरान, आप और आरव मेहता कैसे हैं? नेहा टंडन ने विषय बदला और करण राठौर के बारे में बात करना बंद कर दिया। आरव मेहता। तभी पूजा शर्मा को अचानक याद आया कि आज दोपहर क्या हुआ था। पूजा शर्मा ने समय देखा। शाम के 5 बज चुके थे। कई घंटे बीत चुके थे। आरव मेहता अभी तक उनसे माफी मांगने क्यों नहीं आए? उसने मुझे आज दोपहर 10 मिनट तक इंतजार करवाया। इससे मैं नाराज हो गई, इसलिए मैंने उसे अनदेखा कर दिया। अब मैं उसके माफी मांगने का इंतजार कर रही हूँ, पूजा शर्मा ने गर्व से कहा। इसी समय मीनल जोशी भी छात्रावास में आई और पूजा शर्मा की बातें सुन लीं। वह ये कहकर खंडन करने ही वाली थी कि आरव मेहता लैम्बोर्गिनी चला रहे थे। अगर वो होती तो 10 मिनट तो क्या 10 घंटे भी इंतजार करने को तैयार होती। यानरन, क्या तुम्हें यकीन है कि आरव मेहता आएगा? नेहा टंडन ने उत्सुकता से पूछा। मुझे यकीन है कि आज रात के बाद ज्यादा से ज्यादा कल आरव मेहता मेरे पास कोई तोहफा लेकर आएगा और माफी मांगेगा। पूजा शर्मा ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। यानरन, आरव मेहता इतने लंबे समय से तुम्हारा पीछा कर रहा है, तुम राजी क्यों नहीं हुई? नेहा टंडन ने फिर पूछा। उसके परिवार की स्थिति अपेक्षाकृत सामान्य है, हालांकि मैं उस पर मोहित हूँ। मुझे अपने पहले प्यार के लिए एक लंबा, अमीर और सुंदर आदमी ढूंढना ही होगा, पूजा शर्मा ने जवाब दिया। अगर सचमुच कोई और रास्ता नहीं है तो अगर मैं उससे नहीं मिल पाती तो मैं उसके बारे में फिर से सोचूंगी। आरव मेहता, दुआ करो। जब मीनल जोशी ने पूजा शर्मा को ये कहते सुना कि आरव मेहता के परिवार की स्थिति सामान्य है तो वह झिझक गई। उसे बहुत संदेह था कि क्या करण राठौर ने जो कहा था वह सच था। आखिरकार आरव मेहता इतने लंबे समय से यानरन का पीछा कर रहा था। अगर वह सचमुच लैम्बोर्गिनी चलाता था तो यानरान को कैसे पता नहीं चला? अगर उसने यानरान को बताया कि आरव मेहता के लैम्बोर्गिनी चलाने की खबर झूठी है तो जिम्मेदारी उसकी होगी। आखिरकार मीनल जोशी ने कुछ नहीं कहा। आधे घंटे बाद थोड़ा घूमने के बाद आरव मेहता स्कूल लौट आया। नतीजा ये हुआ कि उसने अभी गाड़ी पार्क ही की थी कि अचानक उसे एक फ़ोन आया। माफ़ कीजिए, क्या यह मिस्टर मेहरा हैं? आरव मेहता। आरव मेहता ने फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ से एक अजीब सी आवाज़ सुनी। मैं हूँ। नमस्ते मिस्टर मेहरा, मैं गुलमोहर रेजिडेंसी इलाके से एक सेल्स प्रतिनिधि हूँ।
क्या आप कल विला देखने आ सकते हैं? सेल्स प्रतिनिधि ने अपना परिचय दिया। ये सुनकर आरव मेहता भौंचक के रह गए। गुलमोहर रेजिडेंसी, ये नाम क्यों जाना पहचाना लग रहा है। वैसे क्या अनन्या रॉय भी गुलमोहर रेजिडेंसी में रहती हैं? अध्याय 5। धनी कॉलेज क्वीन अनन्या ने उन्हें पहले भी एक संदेश भेजा था और उन्होंने गुलमोहर रेजिडेंसी का जिक्र जरूर किया था, लेकिन कॉलेज क्वीन अनन्या भी वहीं रहती हैं या नहीं, इस बारे में आरव मेहता ज्यादा आश्वस्त नहीं थे। कल जब वह छाता लौटा देंगी तब वह उनसे पूछ सकते थे। मेरे पास कल दोपहर का समय है। आरव मेहता ने शेड्यूल देखा और पाया कि कल दोपहर उनकी कोई क्लास नहीं है। ठीक है, तो आप कल दोपहर कभी भी घर देखने आ सकती हैं या आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकती हैं, गुलमोहर रेजिडेंसी के सेल्सपर्सन ने जवाब दिया। उस रात जैसे ही आरव मेहता डॉर्मेट्री में लौटे, कई रूममेट्स ने उन्हें घेर लिया। आरव, कॉलेज क्वीन अनन्या से तुम्हारा क्या रिश्ता है? बिल्कुल, बंटी से पता चला कि तुमने कॉलेज क्वीन अनन्या को व्हाट्सएप पर सफलतापूर्वक जोड़ लिया है। हाँ आरव, तुम पूरे स्कूल में पहले लड़के होगे जिसने स्कूल ब्यूटी जिया को व्हाट्सएप पर सफलतापूर्वक जोड़ा है। ये तो कमाल है। डॉट 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 कई रूममेट्स ने उत्साह से पूछा। पहले वे जानना चाहते थे कि पूजा शर्मा द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद आरव मेहता इतना शांत क्यों था। पता चला कि उसकी मुलाकात स्कूल ब्यूटी जिया से हुई थी। ये बात समझ में आती है। हालांकि पूजा शर्मा सुंदर है, लेकिन वह ज्यादा से ज्यादा क्लास ब्यूटी है। इसके अलावा वह बहुत ज्यादा यथार्थवादी और भौतिकवादी है। वह स्कूल ब्यूटी जिया से कोसों दूर है। सीनियर अनन्या और मैं बस सामान्य सहपाठी हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। आरव मेहता ने सच कहा। हालांकि आरव मेहता की बात सुनकर कई रूममेट्स ने सिर हिला दिया। यह मजाक था कि आम सहपाठी कॉलेज क्वीन अनन्या को व्हाट्सएप पर जोड़ सकते हैं। वे और कॉलेज क्वीन अनन्या तो बस साधारण सहपाठी हैं, तो उन्होंने कॉलेज क्वीन अनन्या को व्हाट्सएप पर क्यों नहीं जोड़ा? अच्छा लड़का, उसने बिना बताए स्कूल ब्यूटी जिया से दोस्ती कर ली। मुझे बहुत जलन हो रही है। ये देखकर कि आरव मेहता ने उन्हें सच नहीं बताया, उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा। अगले दिन दोपहर को आरव मेहता को अनन्या रॉय का एक व्हाट्सएप संदेश मिला जिसमें उन्हें स्कूल की लाइब्रेरी के सामने मिलने के लिए कहा गया था। आरव मेहता मान गए। 10 मिनट से ज्यादा समय बाद आरव मेहता ने अनन्या रॉय को देखा, जो एक हिमखंड जैसी दिख रही थी लाइब्रेरी के सामने। मिस्टर मेहरा, कल मुझे अपना छाता उधार देने के लिए शुक्रिया। यह एक छोटा सा तोहफा है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। आरव मेहता को देखकर अनन्या रॉय ने छाता और वह छोटा सा तोहफा जो उन्होंने तैयार किया था आरव मेहता को दे दिया। सीनियर अनन्या बहुत विनम्र हैं। आरव मेहता ने उसे ले लिया और जब वह तोहफा ले रहे थे उसने गलती से अनन्या रॉय के मुलायम और हड्डीविहीन हाथ को छू लिया। अनन्या रॉय ने थोड़ी घबराहट महसूस करते हुए तुरंत अपना हाथ हटा लिया। मैं पहले जा रही हूँ। आरव मेहता के समझाने का इंतजार किए बिना अनन्या रॉय जल्दी से मुड़ी और चली गई। ये देखकर आरव मेहता का पिछला अनुमान और गहरा गया। बहुत मुमकिन था कि कॉलेज क्वीन अनन्या अलग थलग नहीं बल्कि सामाजिक रूप से बहुत चिंतित थीं। हालांकि कॉलेज क्वीन अनन्या ने उनका शुक्रिया अदा करने के लिए खास तौर पर एक छोटा सा तोहफा तैयार किया था जिसकी आरव मेहता को उम्मीद नहीं थी। इससे अनन्या रॉय ने आरव मेहता के मन में काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी। अफसोस की बात है कि वह बस गुलमोहर रेजिडेंसी के हालात के बारे में पूछना चाहते थे और क्या सीनियर अनन्या भी वहां रहती हैं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, सीनियर अनन्या वहां से चली गईं और बोली, शायद अगली बार। अपना सामान उठाकर आरव मेहता तेजी से डॉर्मेट्री की ओर चल पड़े। आरव मेहता ने पहले डॉर्मेट्री वापस जाने, अपना सामान रखने, कुछ खाने और फिर गुलमोहर रेजिडेंसी जाने की योजना बनाई। एक साधारण छात्र होने के नाते आरव मेहता को अपने विला के बारे में तो बिल्कुल भी जानने की उत्सुकता नहीं थी, बल्कि यह जानने की उत्सुकता थी कि अंदर से विला कैसा दिखता है। नतीजतन जब आरव मेहता आधे रास्ते पर थे तो उनकी मुलाकात पूजा शर्मा और उनकी सबसे अच्छी दोस्त नेहा टंडन से हुई, जो सामने से आ रही थीं। आरव मेहता ने पूजा शर्मा और बाकी लोगों को तो नहीं देखा, लेकिन नेहा टंडन ने एक नज़र में आरव मेहता को पहचान लिया। यानरन, जल्दी से देखो, क्या ये आरव मेहता नहीं है? नेहा टंडन ने तुरंत आरव मेहता की ओर इशारा किया। यानरन, उसके हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स है। क्या ये तुमसे माफ़ी मांगने के लिए है? नेहा टंडन ने अंदाज़ा लगाया। ये सुनकर पूजा शर्मा के चेहरे पर गर्व के भाव आ गए। देखो, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे और आरव मेहता खुद को रोक नहीं पाए और मुझसे माफ़ी मांगने आ गए, और वो एक बहुत ही सावधानी से तैयार किया हुआ गिफ्ट भी लाए थे। यकीनन मेरी सारी भविष्यवाणियां सही साबित हुईं। वो अब भी आरव मेहता को समझती हैं। क्यों आरव मेहता, अब तुम्हें माफ़ी मांगनी आती है? कल तुम क्या कर रहे थे? दूर से पूजा शर्मा व्यंग्यात्मक और कृपालु लग रही थीं। किसी को पुकारते हुए सुनकर आरव मेहता की नज़र पूजा शर्मा पर पड़ी। आरव मेहता, अगर तुम कोई तोहफा भी लाए होते तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं करती जब तक कि तुम नवीनतम टाइटन रागा परफ्यूम न लाए होते।
पूजा शर्मा गर्व से बोलीं। टाइटन रागा परफ्यूम की एक छोटी बोतल की कीमत लगभग 1000 युआन होती है, जो कई छात्रों के एक महीने के रहने के खर्च के बराबर है। टाइटन रागा परफ्यूम। करोड़ों की संपत्ति वाले आरव मेहता के लिए टाइटन रागा परफ्यूम का जिक्र करना भी बेकार है। एक खरीदना तो दूर, 10 या 100 भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने इसे पूजा शर्मा के लिए क्यों खरीदा? मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुम्हारी माफ़ी की क्या ज़रूरत है? आरव मेहता ने उदासीनता से जवाब दिया। इतना कहकर वह जाने की सोच रहा था। रुको आरव मेहता, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा तोहफा मेरे लिए नहीं है। ये देखकर पूजा शर्मा सवाल करने से खुद को रोक नहीं पाईं। मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा है। ये किसी ने मुझे दिया हुआ तोहफा है। इतना आत्ममुग्ध मत हो। इतना कहने के बाद आरव मेहता ने पूजा शर्मा पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे छात्रावास की इमारत में चले गए। यानरान, वह तोहफा बहुत नाजुक है। ये वाकई किसी लड़की का तोहफा लग रहा है। नेहा टंडन का विश्लेषण। ये कैसे हो सकता है? आरव मेहता कंगाल है, कोई लड़की उसे तोहफा कैसे दे सकती है? उसने खुद ही खरीदा होगा और अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरे सामने शेखी बघार रहा है। पूजा शर्मा ने व्यंग्य किया। उसे यकीन नहीं था कि कोई लड़की आरव मेहता को पसंद करेगी। जिंग जिंग, चलो। हालांकि इस बार मेरा अंदाज़ा गलत था। मुझे यकीन है कि कुछ दिनों में आरव मेहता आकर मुझसे माफ़ी मांगेगा। पूजा शर्मा अभी भी आश्वस्त थी। कुछ ही देर बाद आरव मेहता डॉर्मेट्री लौट आया। रास्ते में उसे देर हो गई थी और उसके 2 रूममेट पहले ही लौट आए थे। आरव मेहता के आते ही सबसे पहले उन्होंने आरव मेहता के हाथ में तोहफा देखा। आरव मेहता, तुम्हारे हाथ में क्या है? किसने भेजा है? रूममेट ने उत्सुकता से पूछा। ओह, ये कॉलेज क्वीन अनन्या की तरफ से है। आरव मेहता ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया। क्या कॉलेज क्वीन अनन्या की तरफ से है? अच्छा बेटा, तुम अब भी कह रहे हो कि कॉलेज क्वीन अनन्या से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसने तुम्हें पहले ही एक तोहफा दे दिया है। रूममेट शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन वह अंदर ही अंदर सदमे में था। बेशक आरव ने कल रात उन्हें सच नहीं बताया था। यहाँ तक कि ठंडी और अलग थलग रहने वाली देवी जिया शियाहुआ ने भी अब आरव को तोहफा दे दिया है। भगवान ही जाने आरव और जिया शियाहुआ का रिश्ता कितना गहरा हो गया है। कितनी ईर्ष्यालु। इतनी अच्छी पत्ता गोभी आरव ले गया। कॉलेज क्वीन अनन्या के तोहफे की बात करें तो आरव मेहता उसे आते हुए ही खोलकर देख चुके थे। गिफ्ट बॉक्स में एक बहुत ही प्यारा पेंडेंट था, जो शायद कॉलेज क्वीन अनन्या ने सोच समझकर चुना होगा। अपना सामान रखने के बाद आरव मेहता ने खाना खाने की भी जहमत नहीं उठाए और सीधे पार्किंग की तरफ चल पड़े। स्कूल के गेट पर पूजा शर्मा और नेहा टंडन अपनी ऑनलाइन बुलाई टैक्सी में बैठ गईं। उनके बैठते ही आरव मेहता भी अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर सीधे गुलमोहर रेजिडेंसी की ओर चल पड़े। आधे घंटे से भी ज्यादा समय बाद आरव मेहता गुलमोहर रेजिडेंसी के सामने पहुंच गए। यहां आते हुए आरव मेहता ने विक्रेता से पहले ही संपर्क कर लिया था। उसी समय वर्दी और काले मोजे पहने लंबी टांगों वाला एक विक्रेता विला के सामने आरव मेहता का इंतजार कर रहा था। दोनों पक्ष मिले और विक्रेता के मार्गदर्शन में आरव मेहता आखिरकार गुलमोहर रेजिडेंसी के विला नंबर 6 में पहुंच गए, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। मिस्टर मेहरा, विला नंबर 6 पूरे गुलमोहर रेजिडेंसी में सबसे बड़ा, सबसे अच्छा और सबसे आलीशान विला है। कार से उतरते ही लंबी टांगों वाले विक्रेता ने बड़े ही पेशेवर अंदाज में आरव मेहता से अपना परिचय देना शुरू किया। पूरे गुलमोहर रेजिडेंसी इलाके का सबसे बेहतरीन विला। ये सुनकर आरव मेहता थोड़े भावुक हो गए। सबसे अमीर आदमी के पैसे कमाने के तरीके में वाकई कुछ खास बात होती है। इसके इनाम भी कुछ खास होते हैं। पूरे विला में 4 मंजिलें हैं, 3 जमीन के ऊपर और 1 जमीन के नीचे, कुल क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर। लंबी टांगों वाले विक्रेता ने परिचय देना जारी रखा। 2000 वर्ग मीटर। आरव मेहता चौंक गए। ज्यादातर आम लोगों के लिए 200 वर्ग मीटर का घर 2000 वर्ग मीटर तो क्या एक विलासिता होती है, लेकिन उनका विला पूरे 2000 वर्ग मीटर का था। वाह, आरव मेहता अच्छे मूड में थे। परिचय देते हुए लंबी टांगों वाला विक्रेता आरव मेहता को विला के दरवाजे पर ले आया और विस्तार से परिचय दिया। श्री मेहरा, विला नंबर 6 का मुख्य दरवाज़ा विश्वस्तरीय ब्रांड बिफर का एक खास तौर पर बनाया गया डबल ओपनिंग आर्मर्ड दरवाज़ा है। ये बमरोधी है और अकेले इस दरवाजे की कीमत 10 लाख से ज़्यादा है। लंबी टांगों वाले विक्रेता ने कहा। 10 लाख से ज़्यादा? एक दरवाज़ा किसी और के घर के बराबर है। ये सिस्टम द्वारा पुरस्कृत विला होने के योग्य है। ये काफ़ी आलीशान है। इतना कहकर लंबी टांगों वाले सेल्समैन ने विला का दरवाज़ा खोला और आरव मेहता को अंदर बुलाया। मिस्टर मेहरा, प्रवेश द्वार एक 3 मंजिला फ्लोर है जिसकी छत 8.3 मीटर ऊंची है और जहां से दूर दूर तक नज़ारा दिखता है। लंबी टांगों वाले सेल्समैन ने आरव मेहता का परिचय कराते हुए उन्हें लिविंग रूम में बुलाया। पूरा विला आयातित उच्च गुणवत्ता वाले जिंगिया ब्राउन मार्बल से बना है।
ये जिंक या ब्राउन मार्बल आमतौर पर सुपर 5 स्टार होटलों में सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन विला नंबर 6 में इसका इस्तेमाल सिर्फ फर्श के तौर पर ही किया जा सकता है। मिस्टर मेहरा, देखिए, विला के सभी सोफे दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी ब्रांड रोश बोबोइस के हैं। इनमें से किसी एक को कार से बदला जा सकता है। लंबी टांगों वाले सेल्समैन की बात सुनकर आरव मेहता बहुत भावुक हो गए। क्या यही है अमीरों की सादा और सादगी भरी जिंदगी? यहाँ कई चीज़ें 6 अंकों से शुरू होती हैं और कुछ तो 7 अंकों में भी। ऐसा लगता है कि मैंने सिस्टम से विला नंबर 6 पुरस्कार को कम करके आंका है। पहली मंजिल देखने के बाद लंबी टांगों वाला सेल्समैन आरव मेहता को विला की निजी लिफ्ट में ले गया। मिस्टर मेहरा, आप ऊपर देखना चाहते हैं या नीचे? लिफ्ट में घुसते ही लंबी टांगों वाले सेल्समैन ने पूछा। नीचे देखिए, आरव मेहता ने जवाब दिया। अभी अभी उसने सेल्समैन को ये कहते सुना था कि विला के बेसमेंट में मनोरंजन के कई साधन हैं, और आरव मेहता उत्सुकता से जानना चाहता था कि वे कैसे दिखते हैं। ठीक है, ये कहते हुए लंबी टांगों वाले सेल्समैन ने बेसमेंट की ओर जाने वाली लिफ्ट का बटन दबाया। बेसमेंट में पहुंचते ही सबसे पहले आपकी नज़र एक निजी जिम पर पड़ती है। ये जिम पूरी तरह से उपकरणों से सुसज्जित है जो बाहर के बड़े जिमों के बराबर हैं, बस आकार में छोटा है। मिस्टर मेहरा, बेसमेंट में एक निजी सिनेमाघर, एक निजी जिम, एक निजी वाइन सेलर है। जिम देखने के बाद दोनों उसके बगल में स्थित निजी वाइन सेलर में गए, जो अब दुनिया भर की कई महंगी रेड वाइन से भरा हुआ था। हमारा निजी वाइन सेलर स्वतंत्र एयर कंडीशनिंग और वायु शोधन प्रणालियों से सुसज्जित है, जो निरंतर तापमान और आर्द्रता बनाए रख सकते हैं और आपकी विभिन्न बेहतरीन वाइन को बेहतर ढंग से संरक्षित कर सकते हैं। पीछे वाला निजी सिनेमाघर भी बहुत बड़ा है। इसमें 10 से 20 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। इसके अलावा मनोरंजन के कई अन्य साधन भी हैं, जैसे बिलियर्ड हॉल, बार, ई स्पोर्ट्स रूम आदि। बेसमेंट देखने के बाद दोनों दूसरी मंजिल पर गए, जहां कई शयन कक्षों के अलावा एक छोटा सा पारिवारिक पुस्तकालय भी था। जब वह पहली बार अंदर आया तो आरव मेहता को लगा कि यह पुस्तकालय साधारण है, लेकिन फिर आरव मेहता की हैरान आंखों में विक्रेता ने धीरे से एक अंधेरा कमरा खोला। श्री मेहरा, हमने पुस्तकालय में एक बहुत ही चतुराई से बनाया गया डाक रूम डिजाइन किया है। ये लगभग 20 वर्ग मीटर का है और बैंक जितना सुरक्षित है। बाहर से यह बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। बिक्री परिचय, प्राचीन वस्तुओं, बॉन्ड, शेयरों और विभिन्न महत्वपूर्ण दस्तावेजों के आपके भविष्य के संग्रह यहाँ संग्रहित किए जा सकते हैं। आरव मेहता को यह अंधेरा कमरा, जहाँ कीमती सामान रखा है, खास तौर पर पसंद आया। ये जगह बहुत अच्छी है। इसके अलावा इस विला में 24 घंटे खुला रहने वाला प्रॉपर्टी मैनेजर भी है, जो किसी भी समय कॉल पर उपलब्ध रहता है। अगर मालिक को कोई सवाल हो तो वह प्रॉपर्टी मैनेजर से पूछ सकता है। सब कुछ देखने के बाद आरव मेहता ने हस्ताक्षर करके सारी औपचारिकताएं पूरी कर दीं। अब से यह विला आधिकारिक तौर पर आरव मेहता का है। विक्रेता के जाने के बाद आरव मेहता ने प्रॉपर्टी मैनेजर को बुलाया और उसे अपने लिए कुछ खाना, पेय, फल, नाश्ता वगैरह तैयार करने को कहा, क्योंकि उसने अभी तक दोपहर का भोजन नहीं किया था। अभी अभी के दौरे के दौरान आरव मेहता ने पाया कि विला में खाने के अलावा सब कुछ गायब था। विशाल रेफ्रिजरेटर खाली था। प्रॉपर्टी मैनेजर उसे साफ करने गया और आरव मेहता ने विला के विभिन्न पासवर्ड बदलने, फिंगरप्रिंट लॉक लगाने आदि शुरू कर दिए। 20 मिनट से भी ज्यादा समय बाद प्रॉपर्टी मैनेजर कई कर्मचारियों को बड़े छोटे बैग लेकर अंदर ले गया और जल्दी जल्दी आरव मेहता के रेफ्रिजरेटर को तरह तरह के खाने से भर दिया। खाना खत्म करने के बाद आरव मेहता ने विला के आंगन का जायजा लेने की योजना बनाई। सामने के आंगन को देखने के बाद जब आरव मेहता पिछवाड़े में आया तो उसने अचानक विला के बाईं ओर आंगन में एक जानी पहचानी सी आकृति खड़ी देखी, जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। अध्याय 6, कॉलेज क्वीन अनन्या के साथ रिश्ता एक कदम आगे। सीनियर अनन्या, आरव मेहता ने आश्चर्य से कहा। इस समय बगल वाले विला नंबर 5 के पिछवाड़े में खड़ी आकृति कोई और नहीं बल्कि अनन्या रॉय थी। हालांकि आरव मेहता को अंदाजा था कि अनन्या रॉय भी यहीं रहती हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अनन्या रॉय उनके इतने पास बिल्कुल बगल में रहती हैं। किसी की आवाज़ सुनकर अनन्या रॉय ने हैरानी से सिर घुमाया। आरव मेहता को देखते ही उनके चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे। अनन्या रॉय ने कभी सोचा भी नहीं था कि घर पर आरव मेहता से उनकी मुलाकात होगी। सीनियर अनन्या, मैंने अभी अभी यह विला नंबर 6 खरीदा है। ये देखकर आरव मेहता ने समझाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम पड़ोसी बन जाएंगे। जब भी समय मिले मेरे नए घर में आ सकती हैं। आरव मेहता ने विनम्रता से आमंत्रित किया। ठीक है। अनन्या रॉय थोड़ी घबराई हुई थीं। अपनी बात खत्म करने के बाद वह जल्दी से आंगन से बाहर निकली और विला में वापस आ गईं। इस समय आरव मेहता को पूरा यकीन था कि यह स्कूल ब्यूटीजिया निश्चित रूप से सामाजिक रूप से बहुत चिंतित थी और अफवाहों के अनुसार उतनी अलग थलग नहीं थी। लेकिन ये तो एक संयोग ही था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं न केवल कॉलेज क्वीन अनन्या के साथ एक ही विला परिसर में रहूंगी, बल्कि हम पड़ोसी भी बन जाएंगे। आरव मेहता ने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे अच्छी खबर माना भी जा सकता है या नहीं। शाम को आरव मेहता ने अपने काउंसलर से छुट्टी मांगी और डॉर्मेट्री में वापस आए बिना विला में ही रुक गए। आखिरकार आरव मेहता पहले कभी किसी विला में नहीं रहे थे और उसका अनुभव लेना चाहते थे। अगली सुबह आरव मेहता अपने 2000 वर्ग मीटर के विला में उठे और उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। 2000 वर्ग मीटर का विला बस इतना ही होता है। खास बात यह है कि जब मैं अकेला रहता हूं तो ये थोड़ा खाली खाली सा लगता है। आरव मेहता, जिन्होंने नाश्ता नहीं किया था, थोड़ा खाना खाया और स्कूल वापस जाने के लिए तैयार हो गए। नतीजतन जैसे ही वह बाहर निकला उसने अनन्या रॉय और एक आदमी को देखा जो विला नंबर 5 के सामने एक हाउसकीपर की तरह खड़ा था, चिंतित रूप से एक रोल्स रॉयस को घेरे हुए था। आरव मेहता पास में रुके और पूछा कि क्या हुआ। पूछने पर मुझे पता चला कि अनन्या रॉय की कार अभी अभी खराब हुई थी और वे मैकेनिक के आने का इंतजार कर रहे थे। अनन्या रॉय की आज सुबह एक और क्लास है और अब वह स्कूल जा रही है। तभी सिस्टम से अचानक एक मैसेज आया, बाइट मिशन, अनन्या रॉय को अपनी कार में बैठने के लिए आमंत्रित करें और उसे स्कूल ले जाएं। कार्य समय 1 घंटा। मिशन रिवॉर्ड 6 मिलियन मूल्य की टाइटन एज एलीट मेंस रूम 5201 घड़ी। चैलेंज रिवॉर्ड 25 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। चैलेंज रिवॉर्ड 15 पॉइंट्स। 6 मिलियन की टाइटन एज एलीट। अमीर लोगों की मंडली में अपनी पहचान और रुतबे के अनुरूप घड़ी का होना बेहद जरूरी है। टाइटन एज एलीट दुनिया का सबसे बड़ा घड़ी ब्रांड है। सिस्टम टास्क का इनाम 6 करोड़ की कीमत वाली एक मशहूर घड़ी है। आरव मेहता को इसे पूरा करना होगा। और अगर सिस्टम टास्क जारी नहीं भी करता तो भी आरव मेहता मदद करते। आखिरकार वे एक दूसरे को जानते थे और अब पड़ोसी भी थे। ये बस एक छोटा सा उपकार था। सीनियर अनन्या, मैं भी स्कूल जा रहा हूँ, मेरी कार में आ जाए, आरव मेहता ने आमंत्रित किया। आरव मेहता की बात सुनकर अनन्या रॉय ने अनजाने में अपना सिर हिला दिया। वह सामाजिक भय से ग्रस्त थी। सीनियर अनन्या, मुझे नहीं पता कि आपकी कार कब ठीक होगी। अगर मैं अभी राइड हेलिंग सर्विस भी बुलाऊं तो भी समय लगेगा, और राइड हेलिंग सर्विस की स्पीड तो मेरी सुपरकार जितनी भी नहीं है। शायद तब तक मुझे स्कूल के लिए देर हो जाएगी, आरव मेहता ने परिचय कराया। आरव मेहता का विश्लेषण सुनने के बाद अनन्या रॉय ने सोचा, धन्यवाद। आखिरकार अनन्या रॉय ने सहमति में सिर हिलाया और कुछ घबराहट के साथ आरव मेहता की कार में बैठ गईं। कार में बैठते ही सामाजिक चिंता के कारण अनन्या रॉय पैसेंजर सीट पर बैठी होने के बावजूद आरव मेहता से दूर रहीं। सीनियर अनन्या ने नाश्ता कर लिया है, मैं कुछ ब्रेड और कुछ और लाया हूँ। ये कहते हुए आरव मेहता ने अपने साथ लाया हुआ खाना अनन्या रॉय को दिया। अनन्या रॉय ने उसे उठाया नहीं, इसलिए आरव मेहता ने उसे दोनों के बीच रख दिया और गाड़ी चलाने में लग गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 मिनट से ज्यादा समय बाद अनन्या रॉय ने चुपचाप आरव मेहता की ओर देखा, फिर खाने के बैग की ओर, फिर बिना कुछ कहे अपना सिर घुमा लिया। गुड़गल गुड़गल। रास्ते में अनन्या रॉय, जिसने नाश्ता नहीं किया था, के पेट में गुड़गुड़ाहट महसूस हुई। काफी देर बाद अनन्या रॉय ने चुपचाप आरव मेहता की तरफ देखा और यह सुनिश्चित किया कि आरव मेहता गाड़ी चलाने पर ध्यान दे रहा है और उसकी तरफ नहीं देख रहा है। फिर उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, धीरे से रोटी का एक टुकड़ा लिया और धीरे धीरे खाने लगी। आरव मेहता ने अपनी आंखों के कोने से ये दृश्य देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। सामाजिक रूप से चिंतित स्कूल की सुंदरी जिया थोड़ी प्यारी है। रास्ते में आरव मेहता ने अनन्या रॉय से बात करने की पहल की। धीरे धीरे अनन्या रॉय किनारे से आरव मेहता से दूर बीच में आ गईं, जो आरव मेहता के लिए अधिक आरामदायक और करीब था। सीनियर अनन्या, अभी अभी कौन अंकल थे? रास्ते में आरव मेहता ने उत्सुकता से पूछा। वह मेरे हाउसकीपर हैं, अनन्या रॉय ने अपना सिर हिलाया। हमारा परिवार देवगढ़ में है। मेरे पिताजी ने यह विला इसलिए खरीदा क्योंकि मैं राजनगर में पढ़ रही थी और मेरे लिए वहां रहना सुविधाजनक था। मैं खुद वहां रहती हूँ, अनन्या रॉय ने बताया। वह यहाँ अकेली रहती है और उसके पिताजी ने उसे स्कूल जाने में सुविधा के लिए यह विला खरीदा था। यहाँ एक बटलर है और जो कार उसे घर से ले जाती है वह एक बेहतरीन लग्जरी कार है, एक रोल्स रॉयस, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ युआन है। सीनियर अनन्या कोई साधारण अमीर महिला नहीं है। मैंने उनके परिवार को कम करके आंका है। मैं अपना छोटा सा लक्ष्य हासिल करना चाहती हूँ, सीनियर अनन्या से आगे निकलना और उनके परिवार से भी अमीर बनना। लगता है मुझे अभी और मेहनत करनी होगी। जैसे जैसे दोनों बातें करते गए, अनजाने में उनका रिश्ता और गहरा होता गया। आरव मेहता के स्कूल पहुंचने के बाद उन्होंने पहले अनन्या रॉय को उस शिक्षण भवन में भेजा जहां वह जा रही थी और फिर पार्किंग तक गाड़ी चलाकर गए। आरव मेहता की लैम्बोर्गिनी को जाते देखकर अनन्या रॉय ने आखिरकार राहत की सांस ली। वह सामाजिक रूप से बहुत चिंतित रहती हैं और यह पहली बार है जब उन्होंने दूसरों से इतना संवाद किया है। चूंकि अनन्या रॉय का कभी कोई दोस्त नहीं रहा था, इसलिए वह दोस्ती के लिए तरसती थी और उसने दोस्त बनाने और बनाने के तरीके पर कई किताबें पढ़ी थीं।
यह अफसोस की बात है कि जब भी अनन्या रॉय किताब पढ़ने के बाद दोस्त बनाना चाहती थी तो वह हमेशा हार मान लेती थी क्योंकि वह सामाजिक रूप से बहुत चिंतित और डरी हुई थी। पहले जो हुआ था उसके कारण अनन्या रॉय को अपने जूनियर आरव मेहता के बारे में अच्छी धारणा थी और वह सोचती थी कि आरव मेहता एक अच्छा इंसान है। वह खुद को बदलना चाहती थी और अपना पहला दोस्त बनाना चाहती थी। शायद ये जूनियर आरव मेहता एक अच्छा विकल्प था। लिन की सवारी करने के लिए उसके सहमत होने का मुख्य कारण यही था। कुछ देर सोचने के बाद अनन्या रॉय कक्षा में भाग लेने के लिए शिक्षण भवन में चली गईं। कार को पार्किंग में ले जाने के बाद सिस्टम ने एक और संदेश भेजा। बाइट, अनन्या रॉय को मेरी कार में आने के लिए आमंत्रित करें और उसे स्कूल भेजें। मिशन पूरा हुआ। 6 मिलियन मूल्य की टाइटन एज एलीट पुरुषों की रूम 5201 घड़ी जीतने पर बधाई। घड़ी आपके सामने वाले ट्रंक में रखी गई है, कृपया इसकी जांच करें। प्राप्त करने पर बधाई। 25 अनुभव अंक प्राप्त करने पर बधाई। 15 अंक। मिशन पूरा हुआ। आरव मेहता थोड़ा हैरान थे। कार पार्क करने के बाद आरव मेहता लैम्बोर्गिनी के सामने जाने का इंतजार नहीं कर सके। अन्य कारों के विपरीत एक सुपर कार का भंडारण स्थान सामने स्थित होता है, इसलिए इसे फ्रंट ट्रंक कहा जाता है। आरव मेहता ने लैम्बोर्गिनी के सामने वाले ट्रंक को खोला और एक बेहद शानदार पैकेजिंग बॉक्स देखा। आरव मेहता ने बॉक्स निकाला। इसके तुरंत बाद आरव मेहता ने फिर से सिस्टम का अध्ययन करना शुरू कर दिया। सिस्टम स्तर 145150। अब मैं दूसरे स्तर के सिस्टम में अपग्रेड होने से केवल 105 अनुभव अंक दूर हूं, जो मुझे अधिक समृद्ध और प्रभावशाली पुरस्कार देगा। आरव मेहता इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अंक 25। जहां तक अंकों की बात है वे थोड़े कम हैं, वर्तमान में केवल 25 अंक हैं। आरव मेहता की नज़र पॉइंट्स मॉल में प्राइमरी कंजम्पशन रिबेट कार्ड 10x रिबेट पर है। बस इसे खरीदें और आपकी वर्तमान संपत्ति तुरंत 10 गुना बढ़ जाएगी। कौन लुभाएगा नहीं। यह अफसोस की बात है कि इस प्राइमरी कंजम्पशन रिबेट कार्ड को भुनाने के लिए 50 अंकों की आवश्यकता होती है और अभी मेरे पास इसका केवल आधा ही बचा है। कृपया मुझे कुछ और कार्य दें ताकि मैं जल्द से जल्द 50 अंक एकत्र कर सकूं और अपनी लिक्विडिटी को जल्द से जल्द 10 गुना बढ़ा सकूं। आरव मेहता ने प्रार्थना की, फिर कार से उतरे और सीधे कक्षा में चले गए। अध्याय 7। सीनियर अनन्या का फिगर कितना शानदार है। दोपहर की कक्षा के बाद आरव मेहता अपने विला में लौट आए। शाम को खाने के बाद आरव मेहता के पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने गुलमोहर रेजिडेंसी में टहलने और चारों ओर देखने की योजना बनाई। वह भी अभी यहाँ आए थे, इसलिए उन्हें इस जगह से परिचित होना था। आरव मेहता धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन जैसे ही वह एक मोड़ पर पहुंचे, एक कुत्ता अचानक उनकी ओर दौड़ा। आरव मेहता अवचेतन रूप से एक तरफ हट गए। अगले ही पल आरव मेहता कुछ प्रतिक्रिया दे पाते इससे पहले ही एक लंबा आंकड़ा आरव मेहता की बाहों में आ गया। एक हल्की खुशबू तुरंत आरव मेहता की नाक में दौड़ गई। आरव मेहता ने गौर से देखा और ये देखकर हैरान रह गए कि जो व्यक्ति उनकी बाहों में टकराया था वह कोई और नहीं बल्कि सीनियर अनन्या रॉय थी। आह, खैर, मुझे ये कहना ही होगा, पता चला कि सीनियर अनन्या का फिगर कितना शानदार है। मुझे माफ़ करना, मुझे सच में माफ़ करना। अनन्या रॉय बार बार पीछे हटी और फिर सक्रिय रूप से माफ़ी मांगी। वह भी अपने कुत्ते को टहला रही थी और न जाने क्यों हस्की का बेवकूफ़ी भरा व्यवहार वापस आ गया और वह अचानक बेतहाशा आगे की ओर भागा। अनन्या रॉय में पर्याप्त ताकत नहीं थी और कुत्ता उन्हें तब तक घसीटता रहा जब तक कि वह सामने से गुजर रहे एक राहगीर से नहीं टकरा गईं। अनन्या रॉय के माफ़ी मांगने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति से वह टकराई थी वह आरव मेहता थे। अनन्या रॉय दंग रह गईं। ये शर्मनाक है। वह जूनियर लिन, मैं। अनन्या रॉय और भी शर्मिंदा हुईं, लेकिन जब वह चिंतित हुईं तो उन्हें समझ नहीं आया कि अपनी सामाजिक चिंता के कारण आरव मेहता को समझाने के लिए अपने शब्दों को कैसे व्यवस्थित करें। कोई बात नहीं, सीनियर अनन्या, मैं समझती हूँ। अनन्या रॉय के हाथों में अभी भी संघर्ष कर रहे हस्की को देखकर आरव मेहता तुरंत समझ गए कि क्या हुआ है। अनन्या रॉय कुछ कहने ही वाली थी कि एरहा फिर से कोशिश करने के लिए आतुर हो गया, मानो आगे दौड़ना चाहता हो। अनन्या रॉय थोड़ा बेकाबू हो गई थीं। ये देखकर किसी दुर्घटना की आशंका से आरव मेहता ने तुरंत हाथ बढ़ाया और अनन्या रॉय के हाथ से हस्की की रस्सी ले ली। सीनियर अनन्या, इसे मुझे दे दो, मैं इसे संभाल सकती हूँ। आरव मेहता के नेक इरादे जानकर अनन्या रॉय ने रस्सी छोड़ दी और आरव मेहता को दे दी। एरहा की इस समय की पागल ऊर्जा अनन्या रॉय को खींच सकती थी, लेकिन वह बालक आरव मेहता को नहीं खींच सकती थी। आरव मेहता ने हस्की को आसानी से नियंत्रित कर लिया। आरव मेहता बचपन में लंबे समय तक देहात में रहे थे और कुत्तों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। जब एरहा ने देखा कि आरव मेहता ने उन्हें पकड़ रखा है और वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उन्हें तुरंत गुस्सा आ गया। वुफ वुफ वुफ। एरहा ने गुस्से में आरव मेहता पर कई बार भौंका। ये देखकर आरव मेहता ने अपनी जेब से स्नैक्स निकाले, पैकेट खोला और एरहा को दे दिया। हस्की ने स्वादिष्ट खाना देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और वह तुरंत शांत हो गया। एरहा ने खाने का एक निवाला लिया और उसे बड़े चाव से खाने लगा।
खाना खत्म करने के बाद उसने प्यार से आरव मेहता की पैंट रगड़ी, चापलूसी भरी नजरों से, मानो और खाना चाहता हो। आरव मेहता कुत्ते की बात समझ गए। उन्होंने एक और छोटा पैकेट निकाला और उसे खिला दिया। दोबारा खाने के बाद एरहा बहुत उत्साहित थी और आरव मेहता के हाथों में बेहद आज्ञाकारी हो गई। इस पल ऐसा लग रहा था जैसे यह अनन्या रॉय का कुत्ता नहीं बल्कि आरव मेहता का पाला हुआ कुत्ता है। बैठ जाओ, आरव मेहता ने आदेश दिया। इस बार हस्की आज्ञाकारी ढंग से बैठ गया और बिल्कुल शांत था। हस्की को आरव मेहता के हाथों में इतनी आज्ञाकारिता से दौड़ता देख अनन्या रॉय उसे घूरे बिना नहीं रह सकी। तुम अच्छे कुत्ते हो, खाना खाते ही अपने मालिक को भूल जाते हो। एक कुत्ता जो स्वादिष्ट खाना देखकर अपने दोस्तों को भूल जाता है। शुक्रिया आरव, अनन्या रॉय ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। अगर छोटे भाई लिन की मदद न होती तो कौन जाने कोई दुर्घटना या खतरा हो जाता। आरव वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। अनन्या रॉय के दिल में आरव मेहता का रुतबा अनजाने में फिर से बढ़ गया। तुम बहुत दयालु हो, लेकिन सीनियर अनन्या, तुमने हस्की पालने के बारे में क्यों सोचा? आरव मेहता ने कुछ उलझन में पूछा। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ कुछ छोटे जानवर रहें। मैंने ऑनलाइन सुना था कि एरहा बहुत जिंदा दिल है, इसलिए मैंने एक खरीद लिया। कौन जानता था कि वह भी इतना जिंदा दिल होगा? अनन्या रॉय ने बेबसी से जवाब दिया। जब एरहा छोटा था तब भी वह उसे नियंत्रित कर सकती थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसे नियंत्रित करना उतना ही मुश्किल होता गया। चूंकि अनन्या रॉय ने अभी तक कुत्ते को टहलाना पूरा नहीं किया था और आरव मेहता विला क्षेत्र में टहल रहे थे, इसलिए उन्होंने अनन्या रॉय की मदद की। दोनों विला क्षेत्र में टहल रहे थे। सामाजिक चिंता के कारण अनन्या रॉय रास्ते में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं। वैसे सीनियर अनन्या, मैं अभी अभी यहाँ आई हूँ। क्या आप मुझे गुलमोहर रेजिडेंसी के बारे में बता सकती हैं? आरव मेहता ने सामान्य विषयों की तलाश की। अनन्या रॉय यह बात समझ गईं और धीरे धीरे आरव मेहता से बातचीत करने लगीं। समय धीरे धीरे बीतता गया। कुत्ते को टहलाने के बाद आरव मेहता ने अनन्या रॉय को विला नंबर 5 वापस भेज दिया और हस्की को अनन्या रॉय को वापस दे दिया। अब से सीनियर अनन्या के हाथों में अपना व्यवहार संभाल कर रखना। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट लाऊंगा। सुन रही हो? जाने से पहले आरव मेहता ने एरहा के सिर पर हाथ फेरा और कहा। इस बार हस्की समझ गया और उसने काफी अच्छा व्यवहार किया। इस छोटी सी बात पर ध्यान देकर अनन्या रॉय के दिल में थोड़ी गर्माहट महसूस हुई और आरव मेहता के बारे में उनकी धारणा और भी मजबूत हो गई। अनन्या रॉय आरव मेहता से दोस्ती करने को लेकर और भी आश्वस्त हो गईं। आरव मेहता बहुत अच्छे इंसान थे और उनसे दोस्ती करना एक अच्छा विकल्प होगा। सीनियर अनन्या को अलविदा कहने के बाद आरव मेहता अपने विला में लौट गए। अगली सुबह जैसे ही आरव मेहता जागा, उसने दरवाजे पर कुछ शोर सुना। बड़ी उत्सुकता से आरव मेहता नीचे गए और विला का दरवाजा खोला। वूफ वूफ वूफ। नतीजा, जैसे ही आरव मेहता ने दरवाजा खोला, हस्की का बड़ा सिर सामने आ गया। आरव मेहता ने उसे पहली नज़र में ही पहचान लिया। क्या ये वही हस्की नहीं है जो सीनियर अनन्या का था? ऐसा शुद्ध रक्त हस्की दुर्लभ है। ये कितना मूर्खतापूर्ण है। वूफ वूफ वूफ। आरव मेहता को देखते ही एरहा उत्साह से भौंकने लगी। आरव मेहता तुरंत समझ गए कि यह उनसे खाना मांग रहा है। ऐसा लग रहा था कि इसे कल के उनके स्नैक्स बहुत पसंद आए। लेकिन ये यहाँ अकेले क्यों आया? सीनियर अनन्या कहाँ हैं? क्या यह आदमी खुद ही चुपके से बाहर निकल आया? इस डर से कि हस्की फिर से बिना पट्टे के इधर उधर भागेगा, आरव मेहता ने उसे अंदर बुलाया। अंदर आओ, बस यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। लिविंग रूम में पहुंचकर आरव मेहता ने गौजी का ऑर्डर दिया। वूफ वूफ। एरहा जल्दी से आज्ञाकारी भाव से बैठ गई। आरव मेहता खाने के लिए कुछ ढूंढने रसोई में गए और जिया किंफा को एक संदेश भी भेजा ताकि अगर उन्हें पता चले कि कुत्ता गायब है तो उन्हें चिंता न हो। बगल में अनन्या रॉय, नानी और हाउसकीपर पूरे विला में एरहा को ढूंढ रही थीं। विला बहुत बड़ा होने के कारण उसे ढूंढना बहुत मुश्किल था। आरव मेहता का संदेश देखकर अनन्या रॉय समझ नहीं पा रही थी कि इस लालची कुत्ते पर हंसें या रोएं। कुछ मिनट बाद आरव मेहता के विला की घंटी बजी। अनन्या रॉय थीं। आरव मेहता ने दरवाज़ा खोला। भाई लिन, आपको फिर से परेशान करने के लिए मुझे बहुत माफ़ करना। अनन्या रॉय ने माफ़ी मांगते हुए कहा। सीनियर अनन्या, आप बहुत विनम्र हैं। कृपया अंदर आकर बैठ जाएं। आरव मेहता ने आमंत्रित किया। आरव मेहता की बात सुनकर अनन्या रॉय थोड़ा हिचकिचाईं। वह एक बात को लेकर विशेष रूप से चिंतित थी। अध्याय 8 कॉलेज क्वीन अनन्या से वादा क्या होगा अगर वह अंदर जाकर आरव के माता पिता से मिल ले? कितना शर्मनाक होगा। अपनी पिछली मुलाकातों के कारण अनन्या रॉय अब आरव मेहता का सामना करते समय उतनी सामाजिक रूप से चिंतित या घबराई हुई नहीं है। हालांकि अगर उसे लिन के जूनियर के माता पिता का सामना करना पड़े तो स्थिति अलग होगी। अगली बार कैसा रहेगा? अनन्या रॉय ने कुछ मधुरता से कहा। जब आरव मेहता सोच ही रहे थे कि सीनियर अनन्या को क्या हुआ, अचानक खेल से खबर आई।
बाइट चुनौती, अनन्या रॉय को अपने घर आमंत्रित करें। चुनौती का समय 3 मिनट के भीतर। चुनौती का इनाम, शीर्ष गायन कौशल आपको एक शीर्ष गायक की ताकत देता है, एक सुपरस्टार के गायन कौशल के बराबर। चुनौती इनाम 23 अनुभव अंक। चुनौती का इनाम 12 अंक। उमंग सिस्टम द्वारा अचानक जारी किए गए टास्क को देखकर आरव मेहता थोड़ा हैरान हुआ। पता चला कि सिस्टम न केवल कई वास्तविक वस्तुओं को पुरस्कृत करता है बल्कि कई शक्तिशाली कौशल भी प्रदान करता है। ये बहुत बढ़िया है। आपको पता होना चाहिए कि कई कौशल पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। एक और कौशल का होना किसी महत्वपूर्ण क्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह मिशन पूरा होना ही चाहिए। आरव मेहता ने एक पल के लिए अनन्या रॉय को देखा। जब उन्होंने अनन्या रॉय की कुछ अजीब सामाजिक चिंता देखी तो आरव मेहता थोड़ा समझ गए और समझाया, जिया सीनियर, मैं भी आपकी तरह यहाँ अकेला रहता हूँ। आरव भी यहाँ अकेला रहता है। आरव मेहता की यह बात सुनकर अनन्या रॉय थोड़ी हैरान हुई और तुरंत ही उनके मन में सहानुभूति की भावना उमड़ पड़ी। पता चला कि आरव और वह एक ही तरह के लोग हैं। इससे अनन्या रॉय ने अनजाने में ही अपने और आरव मेहता के बीच की दूरी कम कर ली। चूंकि कमरे में और कोई नहीं था, इसलिए अनन्या रॉय पर कोई मानसिक बोझ नहीं था। आरव मेहता के निमंत्रण पर अनन्या रॉय विनम्रता से विला में चली गईं। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि उनका हस्की कुत्ता मजे से खाना खा रहा है। हस्की बिल्कुल उनके विपरीत था। उसमें जरा भी संयम नहीं था और वह मजे से खा रहा था, अपनी पूंछ हिला रहा था मानो घर पर ही हो। अनन्या रॉय इस खाने के शौकीन एरहा से नाराज थीं। अनन्या रॉय पास आई और एरहा के सिर पर थपथपाया। मजे से खा रहे एरहा को लगा जैसे कोई उसे थपथपा रहा हो। उसने सिर घुमाकर देखा और फिर दिखावा करने लगा, मानो उसे अपनी मालकिन अनन्या रॉय की जरा भी परवाह नहीं थी। अनन्या रॉय एरहा के गले में रस्सी बांधकर उसे जबरदस्ती वापस ले जाना चाहती थी, लेकिन एरहा ने उनका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। सीनियर अनन्या, अगर यह कुत्ता खाना खत्म नहीं करेगा तो शायद वापस नहीं जाएगा। अगर जाएगा भी तो शायद भाग जाएगा। आरव मेहता ने सुझाव दिया। आप थोड़ी देर बैठ क्यों नहीं जाती? वैसे सीनियर अनन्या, क्या आपने नाश्ता कर लिया? आरव मेहता ने पूछा। अनन्या रॉय ने सिर हिलाया। मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। अगर सीनियर अनन्या को कोई आपत्ति न हो तो मैं थोड़ा ज्यादा बना दूंगी ताकि हम साथ खा सकें। आरव मेहता ने आमंत्रित किया। इतना अच्छा नहीं। अनन्या रॉय थोड़ी हिचकिचाईं। क्या बड़ी बात है, बात तो तय हो गई। वैसे भी हमें कुत्ते का इंतजार तो करना ही होगा। इतना कहकर आरव मेहता रसोई में आ गए। आरव मेहता ने फ्रिज खोला। अंदर काफी सारी सामग्रियां थीं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही नाश्ते में इस्तेमाल हो सकती थीं और ज्यादातर बनाना मुश्किल था। आखिरकार आरव मेहता ने इधर उधर खोजबीन की और उन्हें पाव भाजी के केवल 2 पैकेट मिले, जिन्हें बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। और कोई रास्ता नहीं है तो चलिए इसे ऐसे ही रहने देते हैं और इस बारे में ज्यादा ध्यान से सोचते हैं। आरव मेहता पानी उबालकर पाव भाजी बनाने लगे। 20 मिनट बाद आरव मेहता रसोई से 2 कटोरों में गर्मागर्म पाव भाजी लेकर बाहर आए। नूडल्स पकाते हुए आरव मेहता ने 2 अंडे भी तले। मेज पर रखने के बाद अनन्या रॉय ने कटोरे में रखे पाव भाजी को उत्सुकता से देखा और खुद को रोक नहीं पाई। जियाउदी लिन, ये क्या है? इसकी इतनी अजीब सी खुशबू क्यों है? घोंघा नूडल्स, आरव मेहता ने समझाया। क्या सीनियर अनन्या ने इसे कभी नहीं खाया? हालांकि इसकी खुशबू अच्छी नहीं होती, लेकिन इसका स्वाद चाट जैसा बहुत खुशबूदार होता है। बदबूदार टोफू। आरव मेहता की बात सुनकर अनन्या रॉय के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। क्या सीनियर अनन्या ने कभी चाट नहीं खाए? अनन्या रॉय ने आंखों में निराशा के भाव के साथ सिर हिलाया। तंदूरी मोमोज, पनीर टिक्का। आरव मेहता ने फिर कुछ आम स्नैक्स का जिक्र किया। अनन्या रॉय ने आंखों में उदासी के भाव के साथ फिर से सिर हिलाया। कॉलेज जाने से पहले अनन्या रॉय का परिवार बहुत सख्त था और वह कभी स्नैक स्ट्रीट नहीं गई थी। बाद में जब वह कॉलेज गई तो वह सामाजिक रूप से बहुत चिंतित रहती थी और उसके कोई दोस्त नहीं थे, इसलिए वह कभी वहां भी नहीं गई। अनन्या रॉय की आंखों में उदासी देखकर आरव मेहता को अचानक एहसास हुआ। सीनियर अनन्या को थोड़ी दया आ रही है। आरव मेहता के दिमाग में एक विचार आया। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए वह सीनियर अनन्या को स्नैक स्ट्रीट घुमाने ले जाते। लेकिन इससे पहले कि आरव मेहता कुछ बोल पाते, सिस्टम से अचानक एक संदेश आया। बाइट मिशन रिलीज, अनन्या रॉय को स्नैक स्ट्रीट पर ले जाएं। चुनौती का समय 24 घंटे। चुनौती का इनाम, मानेक चौक लेन पर 10 दुकानें, कुल मूल्य 20 मिलियन। चुनौती का इनाम 35 अनुभव अंक। चुनौती का इनाम 15 अंक। इस मिशन का इनाम देखकर आरव मेहता चौंक गए। हे भगवान, 10 दुकानें दी जाती हैं जिनका कुल मूल्य 20 मिलियन है। आरव मेहता के अनुमान के अनुसार उनके विला की कीमत लगभग 30 मिलियन होनी चाहिए। उनकी लैम्बोर्गिनी और टाइटन एज एलिटर की कुल कीमत लगभग 10 मिलियन है और 1 मिलियन फंड के साथ उनकी वर्तमान कुल संपत्ति 41 मिलियन होनी चाहिए। अगर मैं इस चुनौती को पूरा कर सकता हूं तो मेरी कुल संपत्ति 60 मिलियन हो जाएगी।
इसके अलावा चुनौती पूरी करने के बाद आप 15 अंक प्राप्त कर सकते हैं। आप सफलतापूर्वक प्राथमिक उपभोग छूट कार्ड भी प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको 10 गुना छूट दे सकता है। तब तक ये पूरी तरह से संभव है कि मेरी कुल संपत्ति 100 मिलियन को पार कर जाएगी, जिससे मैं अरबपति बन जाऊंगा। कुछ ही दिनों में वह एक साधारण गरीब छात्र से अरबपति बन गया। आरव मेहता कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि यह एहसास कितना अच्छा होगा। मैं बस सीनियर अनन्या को स्नैक स्ट्रीट पर ले जाना चाहता था और सिस्टम इस चुनौती के साथ आया, जो वास्तव में केक पर आइसिंग था। कैसे हो सीनियर अनन्या, आज रात फ्रेशमैन पार्टी के बाद मैं आपको स्नैक स्ट्रीट पर ले चलूंगा, आरव मेहता ने सुझाव दिया। आज शुक्रवार है, फ्रेशमैन पार्टी खत्म हो गई है, इसलिए उनके पास कुछ खाली समय है। सच में? आरव मेहता को ये कहते हुए सुनकर अनन्या रॉय ने उत्सुकता से भरी आंखों से आरव मेहता को देखा। वह वाकई जानने को उत्सुक थी कि आरव ने जिन चाट और तंदूरी मोमोज का जिक्र किया था, उनका स्वाद कैसा होगा। दोस्त होना कितना अच्छा लगता है। अनन्या रॉय आरव मेहता के प्रति और भी ज्यादा आभारी महसूस कर रही थीं। सीनियर अनन्या, ये स्नेल नूडल जरूर ट्राई करें, इसे ठंडा मत होने दीजिएगा, आरव मेहता ने सुझाव दिया। अच्छा है, अनन्या रॉय ने सिर हिलाया, चॉपस्टिक उठाए और धीरे धीरे खाने लगीं। पहले तो अनन्या रॉय ने पाव भाजी की खास खुशबू की वजह से सावधानी से खाया, लेकिन जब अनन्या रॉय ने उसे सच में खाया तो मानो एक नई दुनिया खुल गई हो और उसने तुरंत उसे बड़े चाव से खा लिया। आधे घंटे बाद अनन्या रॉय कुत्ते को वापस ले गईं। जाने से पहले उन्होंने आरव मेहता से कहा, भाई लिन, हमारे समझौते को मत भूलना। अनन्या रॉय आरव मेहता के उस वादे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी जिसमें उन्होंने उन्हें वीकेंड पर तरह तरह के स्नैक्स खिलाने का वादा किया था। कोई बात नहीं, आरव मेहता ने सिर हिलाया। अनन्या रॉय को विदा करने के तुरंत बाद सिस्टम को एक संदेश मिला। बाइट, अनन्या रॉय को अपने घर मेहमान के तौर पर बुलाएं। चुनौती पूरी हुई, शीर्ष गायन कौशल प्राप्त करने पर बधाई, जो आपको एक सुपरस्टार गायक के बराबर एक शीर्ष गायक की ताकत देता है। 23 अनुभव अंक प्राप्त करने पर बधाई, 12 अंक प्राप्त करने पर बधाई। अगले ही पल आरव मेहता के दिमाग में ढेर सारी यादें उमड़ आईं। आरव मेहता को शांत होने में काफी समय लगा। जिज्ञासावश आरव मेहता ने कुछ पंक्तियां यूं ही गा दी और उन्हें तुरंत कुछ अलग सा महसूस हुआ। आरव मेहता पहले गाते समय सुर में बहरे हुआ करते थे, लेकिन अब वह उन पेशेवर गायकों से कहीं बेहतर हैं। इस सिस्टम के रिवॉर्ड वाकई कमाल के हैं। मुझे 23 अनुभव अंक और 12 अंक और मिले। मैं सिस्टम को लेवल 2 पर अपग्रेड करने और 50 अंक प्राप्त करने के और करीब पहुंच रहा हूं। और अभी जो हुआ उससे आरव मेहता को सिस्टम की गहरी समझ हो गई है। पता चला है कि सिस्टम के कार्यों को ढेर किया जा सकता है और सिस्टम अगला कार्य तब तक जारी नहीं करेगा जब तक कि वर्तमान कार्य पूरा न हो जाए। ये निश्चित रूप से आरव मेहता के लिए अच्छी खबर है। सामान पैक करने के बाद आरव मेहता स्कूल वापस चला गया। समय उड़ जाता है। शाम को स्कूल में एक फ्रेशमैन पार्टी थी। आरव मेहता और नए छात्रों का एक समूह सभागार में आया। पूजा शर्मा, जो स्वयं एक फ्रेशमैन है, और उसकी सबसे अच्छी दोस्त नेहा टंडन भी आई थीं। इस फ्रेशमैन पार्टी का कार्यक्रम काफी साधारण था और किसी की इसमें रुचि नहीं थी, इसलिए आरव मेहता ने इसे ज्यादा नहीं देखा। समय धीरे धीरे बीतता गया और फ्रेशमैन पार्टी अपनी प्रगति के बीच में ही थी कि आरव मेहता की कक्षा का काउंसलर जल्दी से आ गया। सहपाठियों, क्या किसी में कोई प्रतिभा है जो मंच पर प्रदर्शन कर सके? यह जरूरी है। आज रात फ्रेशमैन पार्टी के अंतिम प्रदर्शनों में से एक में एक कलाकार ने प्रस्तुति दी जो एक दुर्घटना के कारण मंच पर नहीं जा सका था, इसलिए उसकी जगह किसी और की तत्काल आवश्यकता थी। इस समय जब उन्होंने अचानक किसी को मंच पर आने के लिए कहा तो सभी चुप रहे और आरव मेहता ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तभी सिस्टम से अचानक एक संदेश आया, बाइट कार्य, अपने काउंसलर के पास पंजीकरण करें, फ्रेशमैन पार्टी में शामिल हो और गाना गाएं। चुनौती का समय 30 मिनट। चुनौती का इनाम, सहारा इंफ्रा लिमिटेड के 3% शेयर। सहारा इंफ्रा लिमिटेड का शेयरधारक और निदेशक बनना। चुनौती का इनाम 40 अनुभव अंक। चुनौती का इनाम 20 अंक। आरव मेहता की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। जब तक आप साइन अप करते हैं और मंच पर एक गाना गाते हैं जिसमें शायद केवल 4 या 5 मिनट लगते हैं, आप एक रियल एस्टेट कंपनी के 3% शेयर प्राप्त कर सकते हैं और इस रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक बन सकते हैं। ये चुनौती अविश्वसनीय है। आप एक छात्र से सीधे किसी सूचीबद्ध कंपनी के वरिष्ठ कार्यकारी बन सकते हैं। यह मिशन मुझे सिस्टम मिलने के बाद से सबसे उदार पुरस्कारों वाला होना चाहिए। और इन 40 अनुभव बिंदुओं के साथ सिस्टम जल्द ही स्तर 2 पर अपग्रेड हो जाएगा। इतने उदार इनाम का सामना करते हुए आरव मेहता के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा उन्होंने पहले ही शीर्ष स्तरीय गायन कौशल हासिल कर लिया था, इसलिए मंच पर गाना कोई आसान काम नहीं होगा, है ना? प्रोफेसर चटर्जी, मुझे करने दीजिए, आरव मेहता ने बोलने की पहल की। एक पल में पूरी कक्षा ने देखा। छात्र आरव मेहता। काउंसलर झाओ आरव मेहता को खड़ा देखकर थोड़ा हैरान हुए। मिस्टर मेहरा, आप क्या कर सकते हैं? मुझे थोड़ा बहुत गाना आता है।
आरव मेहता ने विनम्रता से उत्तर दिया। गाओ, मुझे तो बस थोड़ा बहुत समझ आता है। एक पल में सहपाठी आरव मेहता के बारे में निराशावादी हो गए। काउंसलर झाओ ने 10 सेकंड से ज्यादा समय तक आरव मेहता को घूरा। ये देखकर कि आरव मेहता की आंखों में दृढ़ता थी और वह एक भरोसेमंद इंसान लग रहे थे, उन्होंने आरव मेहता को बैकस्टेज खींच लिया। शो शुरू होने वाला था और चूंकि स्टेज पर जाने के लिए कोई और नहीं था, इसलिए फ्रेशमैन पार्टी के प्रभारी के पास आरव मेहता को स्टेज पर जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आरव मेहता अपना प्रदर्शन समाप्त करने के बाद जल्दी जा सकते थे। ये काउंसलर द्वारा आरव मेहता को दिया गया एक छोटा सा लाभ था। बैकस्टेज इंतजार करते हुए आरव मेहता ने अनन्या रॉय को एक संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने बताया कि वह जल्दी जा सकते हैं और उनसे पूछा कि क्या वह ऑडिटोरियम में आकर उनका इंतजार करना चाहेंगी। उधर स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही और आरव मेहता का इंतजार कर रही अनन्या रॉय को आरव मेहता का एक मैसेज मिला। आरव मेहता को मैसेज करते हुए अनन्या रॉय को गलती से पता चला कि आरव मेहता के छोटे भाई का जल्द ही एक परफॉर्मेंस होने वाला है और शो बचाने के लिए उसे स्टेज पर जाना होगा। अनन्या रॉय तुरंत आरव मेहता के परफॉर्मेंस को लेकर उत्सुक हो गईं। उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके इस नए दोस्त में क्या हुनर है। कुछ देर झिझकने के बाद मन में बदलाव की चाहत रखने वाली अनन्या रॉय आखिरकार लाइब्रेरी से बाहर निकल गईं। वह ऑडिटोरियम में जाकर आरव का परफॉर्मेंस देखना और उसका उत्साह बढ़ाना चाहती थीं। बेशक सामाजिक चिंता और दूसरों की नज़रों में न आने की चाहत के चलते अनन्या रॉय ने खुद को ढकने के लिए सड़क पर मास्क और टोपी पहन ली। पिछले दरवाजे से ऑडिटोरियम में आकर अनन्या रॉय ने बैठने के लिए एक कोना ढूंढा, आरव मेहता को अपनी लोकेशन बताने के लिए एक मैसेज भेजा और आरव मेहता का हौसला बढ़ाया। अनन्या रॉय ने इतने भव्य समारोह में मंच पर प्रस्तुति देने के लिए आरव मेहता की प्रशंसा की। हालांकि उनके परिवार ने उन्हें बचपन से ही विभिन्न संगीत वाद्ययंत्र और नृत्य सीखने के लिए कहा था और अनन्या रॉय इसमें अच्छी थीं, लेकिन अपनी सामाजिक चिंता के कारण उन्होंने कभी मंच पर प्रस्तुति नहीं दी थी। आरव का मंच पर आकर सबका दिल जीतना वाकई लाजवाब था। अनन्या रॉय अभी कुछ देर बैठी ही थीं कि आरव मेहता की प्रस्तुति की बारी आ गई। जैसे ही होस्ट कार्यक्रम की घोषणा करने मंच पर आए, पहले शांत बैठे दर्शक अचानक शोर मचाने लगे। आपको पता है, कार्यक्रम के अनुसार अगला कार्यक्रम यांग फेफी का निजी नृत्य है, जो एक लंबी और खूबसूरत लड़की है और नए छात्रों के बीच बहुत प्रसिद्ध है और यह रात के अंतिम कार्यक्रमों में से एक भी है। ये कार्यक्रम निश्चित रूप से उपस्थित लड़कों के लिए सबसे प्रतीक्षित था और वे सभी इसे देखने के लिए उत्सुक थे। नतीजा ये हुआ कि अब दृश्य अचानक एक छोटी बच्ची के नाचने से एक आदमी के गाने में बदल गया और जाहिर है दर्शकों में मौजूद अनगिनत लड़के इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। लड़कियां भी मंच पर अचानक प्रकट हुए आरव मेहता को लेकर बहुत उत्सुक थीं। होस्ट ने बस इतना कहा कि वह अरिजीत सिंह के गाने गाएंगे, जिन्हें गाना बहुत मुश्किल है। क्या आरव मेहता? क्या ये वही आरव मेहता है जिसे मैं जानती हूँ? दर्शकों में पूजा शर्मा आरव मेहता का नाम सुनते ही दंग रह गईं और बेहद उलझन में पड़ गईं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका प्रेमी फ्रेशमैन पार्टी जैसे बड़े मंच पर परफॉर्म कैसे कर सकता है? उनके बगल में उनकी सबसे अच्छी दोस्त नेहा टंडन ने पूजा शर्मा को मना कर दिया। नेहा टंडन ने आरव मेहता को नीचा देखा। हाँ बिल्कुल, पूजा शर्मा ने सिर हिलाया। हालांकि उन्हें लगा कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त की बातें सही थीं, फिर भी वह बेहद उत्सुक थीं। उस दृश्य में शायद केवल अनन्या रॉय ही आरव मेहता के प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। ये जानते हुए कि कार्यक्रम में बदलाव पर सभी को आपत्ति होगी, मेजबान ने जल्दी से समझाया कि अभी बैकस्टेज तैयारी करते समय यांग फेफी के टखने में गलती से मोच आ गई थी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। वह प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी, इसलिए कार्यक्रम को अस्थायी रूप से बदलना पड़ा। मेजबान के बोलने के बाद विवाद के बीच संगीत शुरू हुआ और आरव मेहता मंच पर आए। अध्याय 10। सब चौंक गए। ये सचमुच आरव मेहता है। आरव मेहता को मंच पर देखकर नेहा टंडन बेहद हैरान थीं। उनके बगल में पूजा शर्मा बेहद हैरान थीं। उनकी राय में आरव मेहता में कोई प्रतिभा नहीं थी, तो वह यहाँ कैसे पहुँच गए? हाँ, तुम मंच पर जाने के लिए पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं हो। बस खुद को बेवकूफ़ बनाने और डांट खाने का इंतजार करो, नेहा टंडन ने तिरस्कार से कहा। हालांकि पूजा शर्मा ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। आरव मेहता उनसे माफ़ी मांगने कभी नहीं आए थे, जिससे पूजा शर्मा आरव मेहता से बहुत नाराज़ थीं। अब जबकि उन्हें किसी और की बदकिस्मती पर खुश होने का मौका मिला था, पूजा शर्मा ज़रूर शो देखना चाहती थीं और आरव मेहता को कई लोगों से डांट खाते हुए देखना चाहती थीं। दर्शकों में जो लड़के आरव मेहता से नाखुश थे, उन्होंने मंच पर आते ही कुछ नहीं कहा। उन्हें पता था कि अगर वे अभी चिल्लाएंगे और इस लड़के को मंच से उतरने के लिए कहेंगे तो वे गलत साबित होंगे। उन्हें लगता था कि आरव मेहता के गाना शुरू करने के बाद वे जानबूझकर उसमें कमियां निकालेंगे और आरव मेहता का मजाक उड़ाने के लिए चिल्लाएंगे, क्या गा रहे हो, अभी उतर जाओ, क्या बकवास गा रहे हो, वगैरह। आम लोगों के लिए अरिजीत सिंह के गाने गाना बेहद मुश्किल है।
इस आरव मेहता में निश्चित रूप से खामियां और कमियां होंगी। भीड़ की चौकस निगाहों के नीचे आरव मेहता ने गाना शुरू किया। जैसे ही आरव मेहता ने अपना मुंह खोला, वहां सन्नाटा छा गया। सब लोग हैरानी से उसे देखते रह गए, सब हक्के बक्के। अरे बाप रे, हे भगवान, हे भगवान। उन्होंने अरिजीत सिंह के गाने न जाने कितनी बार सुने हैं और उनके कई कवर भी सुने हैं, लेकिन यह अब तक का सबसे जबरदस्त कवर है। आरव मेहता के सहपाठी भी हक्के बक्के रह गए। अचानक आरव मेहता के पिछले शब्द, मुझे थोड़ा बहुत गाना आता है, उनके जहन में गूंज उठे। क्या यह एक पॉइंट है? ये तो साफ तौर पर करोड़ों पॉइंट हैं। आरव मेहता कमाल के हैं। इस पल जो लड़के अभी भी आरव मेहता में कमियां ढूंढ रहे थे, उनका ये ख्याल तुरंत छूट गया और वे आरव मेहता से काफी प्रभावित हुए। और अरिजीत सिंह के गाने पसंद करने वाली लड़कियां तो और भी ज्यादा खुश हो गईं। ये छोटा भाई कितना कमाल का है, इसकी ताकत तो लाजवाब है। अगर उन्हें पहले से न बताया गया होता कि मंच पर जो व्यक्ति है वह उनकी कक्षा का ही एक नया छात्र है, तो क्या वे उसे कोई शीर्ष पेशेवर गायक समझ पाते? अनन्या रॉय भी हैरान थीं। उन्हें पहले से ही उम्मीद थी कि चूंकि आरव ने मंच पर जाने की हिम्मत की है, इसलिए उनका गायन बहुत अच्छा होगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आरव इतना जबरदस्त है। अनन्या रॉय आरव के बारे में जानने के लिए उत्सुक होने लगीं। दर्शकों में बैठी पूजा शर्मा और नेहा टंडन के चेहरों की चमक गायब हो गई और वे मंच पर आरव मेहता को एकटक देखती रहीं। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या आरव मेहता इतना सुंदर गा सकते हैं? खासकर पूजा शर्मा, स्थिति का विकास उनकी कल्पना से परे था। क्या मंच पर गा रहा व्यक्ति सचमुच वही आरव मेहता था जिससे वह परिचित थीं? आरव मेहता में ये तरकीब अब भी है। अगर वह मुझे पहले दिखा होता तो शायद मैं उसके साथ होने के लिए मान जाती। एक पल के लिए पूजा शर्मा का मूड थोड़ा उलझ गया। कुछ मिनट बाद आरव मेहता के गाना खत्म करने के बाद उन्होंने थोड़ा झुककर मंच से उतर गए। मत जाओ, गीतों के देवता। गुरुजी, एक और गाना मेरा पसंदीदा अरिजीत सिंह का ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन है, क्या आप इसे एक बार गा सकते हैं? गीतों के देवता, क्या आप कुनकुन के गाने गा सकते हैं? मैं हूं इकुन। इस बार आरव मेहता के मंच पर आने पर हुई हूटिंग के विपरीत सभी आरव मेहता के रुकने के लिए चिल्ला रहे थे और कई लोगों को तो ये भी उम्मीद थी कि आरव मेहता कोई और गाना गाएंगे। दुर्भाग्य से अगले कार्यक्रमों में कोई बदलाव नहीं हुआ और पार्टी जारी रही। चूंकि अभी आरव मेहता का प्रदर्शन इतना शानदार था, इसलिए बाद के प्रदर्शन बहुत उबाऊ लग रहे थे। जैसे ही आरव मेहता बैकस्टेज पहुंचे, दूसरे कलाकार, शिक्षक और नेता तुरंत उन्हें घेर लिया। वे आरव मेहता की खूब तारीफ कर रहे थे और स्थिति को संभालने में मदद के लिए उनके बहुत आभारी थे। फ्रेशमैन पार्टी के प्रभारी नेता ने आरव मेहता को व्हाट्सएप पर जोड़ने की पहल की और आरव मेहता से कहा कि भविष्य में कोई भी समस्या होने पर वे उनसे संपर्क कर सकते हैं। बैकस्टेज से जाने से पहले आरव मेहता ने कुछ बातचीत की। जैसे ही मैं बाहर निकला, सिस्टम से अचानक एक संदेश आया। बाइट काउंसलर के पास रजिस्टर करें, फ्रेशमैन पार्टी में शामिल हों और चुनौती पूरी करें। सहारा इंफ्रा लिमिटेड के 3% शेयर प्राप्त करने और सहारा इंफ्रा लिमिटेड के निदेशक बनने पर बधाई। शेयर खरीद अनुबंध आपके विला स्टडी में रखा गया है, कृपया इसे देखें। 40 अनुभव अंक प्राप्त करने पर बधाई, 20 अंक प्राप्त करने पर बधाई। मिशन पूरा हुआ। आरव मेहता ने एक और पहचान हासिल की, एक शक्तिशाली रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक और शेयरधारक बन गए। आरव मेहता बहुत अच्छे मूड में थे। पहली बार उन्हें एक छात्र के अलावा एक अलग पहचान मिली थी और एक सूचीबद्ध कंपनी के वरिष्ठ कार्यकारी के रूप में इतनी शक्तिशाली पहचान तो और भी ज्यादा। खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इसके अलावा उन्हें सीनियर अनन्या के साथ स्नैक स्ट्रीट घूमने का भी काम सौंपा गया है। इस चुनौती को पूरा करने पर उन्हें 2 करोड़ की 10 दुकानें मिलेंगी। आज रात मेरी कीमत आसमान छूने वाली है। वाह! इस समय आरव मेहता को 2 बहुत ज़रूरी बातें सूझीं। शुक्रिया दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए। आपका सपोर्ट ही मेरा हिम्मत है। हर कहानी में मेरा मेहनत छुपी है, हर लफ्ज़ में आपका प्यार है। मैं हूँ आपका रघु। मिलते हैं अगले किस्से में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।